नो लाइट, आई कैन अंडरस्टैंड दोस्त। आज लाइट का चक्कर बहुत पड़ रहा है आज, कल से तो मेरी भी गई थी कल तो यार देखो। ठीक है, चलो सही है। तो शुरू करते हैं दोस्त आज के प्रोजेक्ट के साथ। जैसे विजिबल होगा तो आप बताएंगे विजिबल है, ठीक है जी। सो दिस इज आर टुडेज प्रोजेक्ट। तो ये है हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर जो हमें क्रिएट करना है। क्या है इसके अंदर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 बटन है, एक राइट साइड शिफ्ट करने का बटन, एक लेफ्ट साइड शिफ्ट करने का बटन और एक सरप्राइज मी का बटन। राइट में गए अबीर, सौम्या, साइकत, आरित्र, ठीक है, ऐसे करके आपका ये स्क्रॉल कर रहा है। ध्यान से देखोगे तो वापस अरित्र विश्वास के बाद वापस प्रणय आ जाता है, ठीक है। तो सर्कुलर फॉर्म में डेटा चल रहा है आपका, ठीक है। 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, सर्कुलर फॉर्म में आपका डेटा चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसी वगैरह यहाँ से जाऊं तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ चल रहा है, पर यहाँ भी सर्कुलर फॉर्म में, ऐसा नहीं कि आप रुक जाओगे यहीं पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, ठीक है। तो लेफ्ट स्लाइडर का बटन है, राइट स्लाइडर का बटन है, जहाँ पे एक ऑर्डर में डेटा पड़ा हुआ है, उस ऑर्डर वाइज आप डेटा को स्कैन करे जा रहे हो और यूआई पर दिखा रहे हो एज अ कार्ड, ठीक है जी। सरप्राइज में वाले बटन से क्या होता है, रैंडमली कोई भी डेटा मेरे सामने आता है। मेरे पास अभी यहाँ पे 5 बंदों का डेटा है, रैंडमली किसी का भी डेटा मेरे सामने यहाँ पर आ जाता है रैंडमली, मुझे नहीं पता किसका आएगा, आई डोंट नो, कोई ऑर्डर नहीं है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये 3 मैं कह सकता हूँ कि ये एक डिव से इन्होंने अंडरलाइन बनाई है, एक डिव को इन्होंने विड्थ दे दी और उसके अंदर कलर भर दिया और हाइट बता दी। हाँ बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा एक इमेज टैग है? बिल्कुल। क्या मैं कह सकता हूँ जो पीछे ये वॉयलेट कलर का आ रहा है, ये एक डिव से बनाया होगा इन्होंने, सर्कल है बेसिकली और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा एक डिव होगा? कह सकते हो। क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक पैराग्राफ या हेडिंग है? कह सकते हो। क्या कह सकता हूँ पैराग्राफ या हेडिंग है? कह सकते हैं। ये एक आइकन है, ये एक आइकन है, ये एक पैराग्राफ है, ये एक बटन है, ये एक बटन है और ये एक बटन है। क्या बात समझ में आती है? तो कुछ नया, ऐसा कोई नई जमाने की चीज नहीं है इसके अंदर, सब पुराने जमाने की चीजें हैं। क्या बात समझ में आती है मित्रों? जो पढ़ लिया ऑलरेडी हमने वही चीजें हैं। तो इसको फटाफट ब्रेक करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूँ, हम यहाँ पे एचटीएमएल लिखे थे, यहाँ पे कॉम्पोनेंट खेलने वाले हैं। सबसे पहले क्या आएगा, मेरा टॉप लेवल कॉम्पोनेंट आएगा। मेरा टॉप लेवल कॉम्पोनेंट कौन सा होता है? ऐप। वेरी गुड। सबसे पहला कॉम्पोनेंट मेरे पास कौन सा अवेलेबल है? ऐप। तो ऐप के अंदर अपने सारे के सारे कॉम्पोनेंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो मेरा टॉप लेवल कॉम्पोनेंट हो गया ऐप, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला इस ऐप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, इस ऐप के अंदर ये एक हेडिंग पड़ी हुई है। कह सकता हूं मैं हेडिंग पड़ी है, यस और नो? ठीक है। उसके बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर ये डिव पड़ी हुई है, ठीक है। 2 चीजें पता लग गई मुझे। और इसके बाद मैंने क्या बोला कि भाई मेरा पूरा का पूरा ये टेस्टिमोनियल पड़ा हुआ है। तो 3 चीजें रखी है मैंने बस अपने ऐप कंपोनेंट में, एक हेडिंग, एक डिव और टेस्टिमोनियल, पूरा का पूरा खत्म। क्या बात समझ में आती है? देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम, एक बार देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। मैंने बोला कि ये मेरा ऐप वाला कंपोनेंट है, ये मेरा app.js है। और मैंने इसमें बोला इसमें 3 चीजें मैं देख पा रहा हूँ, एक मैं हेडिंग देख पा रहा हूँ, एक मैं डिव देख पा रहा हूँ और एक मैंने सिंपल यहाँ पे टेस्टिमोनियल बना रखा है। खत्म हो गया जी, बन गया कोड। खत्म। क्या बात समझ में आती है? इतना ही था। करें शुरू कोड शुरू करें। ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा मैं, छोटी चीज आधे घंटे में पढ़ा के तो मैं छुट्टी कर दूंगा, ठीक है। आधे 15 मिनट की 15 मिनट। क्या बात समझ में आती है? चलो शुरू करते हैं। बढ़िया। सबसे पहले अपने डैशबोर्ड में देखो, तुम्हारे डैशबोर्ड में तुम्हें यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा टेस्टिमोनियल स्लाइडर स्टार्टर पैक। सबको स्टार्टर पैक दिख रहा है दोस्त? सबको स्टार्टर पैक दिख रहा है? इस स्टार्टर पैक को डाउनलोड कर लो फटाफट। इस स्टार्टर पैक को फटाफट से डाउनलोड कर लो। कर लिया? बहुत बढ़िया, मैं भी कर लेता हूं। तो मैं गया डेस्कटॉप पे और मैंने अपना स्टार्टर पैक जो है ये रहा, इसको मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया। ये मेरा स्टार्टर पैक आ गया। एक जिप फाइल है, इसको मैंने अनजिप कर लिया, ठीक है। तो मेरा स्टार्टर 2 नाम का फोल्डर बन गया। इस फोल्डर को मैंने VS कोड से ओपन कर लिया। स्टार्टर 2 नाम का फोल्डर बन गया, इसको VS कोड से ओपन कर लिया। बहुत बढ़िया। मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और मैंने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि मेरी नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे npm इंस्टॉल कर लिया, ठीक है जी। तो फटाफट सारे के सारे बच्चे ये चीजें कर लें ताकि बाद में उनका समय खराब ना हो। ये तो तुम्हें पहले करके बैठना चाहिए यार, क्योंकि सेम चीज हम करते जा रहे हैं पिछले 4 से 5 क्लासेस से।
तो ये करके बैठो भाई। कैन यू शो हाउ टू क्रिएट स्टार्टर पैक फॉर एनी फ्यूचर प्रोजेक्ट, हाउ टू इम्प्लीमेंट। अरे मेरे भाई मैं तो तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ना, एक नया रिएक्ट ऐप कैसे क्रिएट करते हैं, वो तुम ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, उसमें कोई नई चीज थोड़ी है, समझ रहे हो, कुछ नया थोड़ी है। ये तो मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारी डेटा डॉट जेएस की फाइल हम डाल देते हैं यहाँ पे, या फिर कुछ इमेज अगर यूज करो तो हम यहाँ पहले से डाल के रखते हैं, या फिर कोई टेलमेंट का सेटअप करके रखना हो तो यहाँ पहले डाल के रख देते हैं, ताकि ऑन द स्पॉट हम तुम्हें बार बार सेटअप करके ना दिखा रहे हैं। तो वो टाइम बचाने के लिए हम यहाँ पे स्टार्टर पैक देते हैं तुम्हें, पर तुम खुद से क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम किसी भी टॉपिक की पहली क्लास में मेरे पास आए होगे तो मैंने डेफिनेटली तुम्हें पहली क्लास में बनाना सिखाया होगा, हाउ टू क्रिएट रिएक्ट ऐप, हाउ टू सेटअप टेलमेंट। क्या मैंने तुम्हें टेलमेंट सेटअप करना सिखाया है? हाँ। क्या मैंने तुम्हें रिएक्ट का ऐप बनाना सिखाया है? हाँ। तो ये तो पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मेरे को नया थोड़ी है इसके अंदर। बढ़िया, तो ये चीज हो गई है, हमने इसको स्टार्ट कर दिया, npm स्टार्ट, हमने इसको रन कर दिया मित्रों, और हम यहाँ पे गए। बढ़िया, तो ये हमारा करंट यूआई आ रहा है इस कोड के द्वारा, ये हमारा यूआई आ रहा है। यूआई कोड में क्या पड़ा हुआ है, हमारे कोड में पड़ा हुआ है एक ऐप कंपोनेंट में सिर्फ एक ऐप नाम की डिव, एक डिव के अंदर बेसिकली आपने ऐप नाम का टेक्स्ट लिखा हुआ है और वो रेंडर हो रहा है आपके यूआई पर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, बहुत बढ़िया। अभी हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि भैया हम तीन चीजें लिखेंगे, हेडिंग लिख देंगे, डिव लिख देंगे और टेस्टिमोनियल लिख देंगे। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो, अब हमने क्या किया, हमने इन चीजों को लिखना शुरू किया, कोड करना शुरू किया हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर। मैंने क्या किया, टॉप लेवल डिव बना ली। मैंने क्या किया, मैंने एक टॉप लेवल डिव बना ली, और इस डिव के अंदर अपना सारा का सारा डेटा डालने वाला हूँ। इस डिव के अंदर अपना सारा का सारा डेटा डालने वाला। तो मैंने क्या बोला, ये तो मेरी टॉप लेवल डिव है, मैंने एक h1 डालनी है, तो मैंने एक डिव बनाई और उसके अंदर क्या लिख दिया, अपने h1 बना लिया। हेडिंग के अंदर क्या लिखना है मुझे, हेडिंग के अंदर मुझको लिखना है आर टेस्टिमोनियल्स। ओके, लिख दिया आर टेस्टिमोनियल्स। हेडिंग के बाद क्या रखा है मैंने, हेडिंग के बाद मैंने ये एक अंडरलाइन सी बनानी, जो मैं किससे बनाऊंगा, डिव टैग के द्वारा बनाऊंगा। अगर आपने मेरा टेलमेंट वाला वीक देखा तो आपको पता होगा मैं कैसे बना सकता हूँ डिव टैग के द्वारा इसे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिव टैग का यूज कर लिया जिससे अंडरलाइन वगैरह क्रिएट कर लूंगा। बहुत बढ़िया। और थर्ड एंड लास्ट क्या है, थर्ड एंड लास्ट चीज क्या यूज करनी है मुझे टेस्टिमोनियल वाला कंपोनेंट बनाना है। ये टेस्टिमोनियल कंपोनेंट बना के बात खत्म। तो मैंने थर्ड क्या किया, मैंने यहाँ पर टेस्टिमोनियल नाम का एक कंपोनेंट बना लिया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्रिएट तो भी नहीं किया, तो पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक नई फाइल बना ली, उसका नाम क्या दिया, टेस्टिमोनियल। ठीक है, इसको हटाओ, हम एक फोल्डर बनाते हैं पहले यार। ठीक है, हमने एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट्स, और इस फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल बना ली testimonials.js। बहुत बढ़िया, testimonials.js हमने बना दिया, इसको हमने क्रिएट किया। अब मैंने बोला टेस्टिमोनियल के अंदर तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो, टेस्टिमोनियल के अंदर तुम क्या क्रिएट करना चाहते हो। मैंने कहा यार ये कार्ड चाहिए मुझे, ये पूरा का पूरा कार्ड चाहिए मेरे को, ये कार्ड ला के दे दो मुझे। क्या बात समझ में आती है मित्रों? यस और नो कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? इस पूरे को ब्रेक करेंगे अभी, पर मैंने इस पूरे कार्ड को बोल दिया, मुझे हर एक टेस्टिमोनियल के अंदर एक कार्ड चाहिए। यस और नो, मुझे एक कार्ड चाहिए, पर सवाल है कार्ड बनेगा कैसे, ये कार्ड बनेगा कैसे? जैसे तुमने बाकी एप्स के अंदर बनाया लास्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, सेम उसी प्रकार। तो तुम यहाँ पे गए, तुमने बोला ये रही मेरी एक डिव, और इस डिव के अंदर तुमने क्या किया, एक कार्ड बना डाला। इस डिव के अंदर तुमने क्या किया, तुमने एक कार्ड बना दिया। ठीक है जी, एक कार्ड हम यहाँ पर रख देते हैं। तुमने यहाँ पे लेट से क्या बोला कि भाई साहब कार्ड बनाएंगे हम, कार्ड बना दिया। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कार्ड नाम का तुमने एक बना लिया कंपोनेंट, और इसको तुम डिफाइन कर दोगे। अब बताओ एक कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें देख पा रहे हो, एक कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें देख पा रहे हो भाई, फटाफट ब्रेक करते हैं, आ जाओ। एक कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें देख पा रहे हो? चलो, हमने बोला भैया हम बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं, कौन कौन सी चीजें हैं वो देखो। ठीक है जी, हमने बोला बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं। सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, एक इमेज टैग देख पा रहे हैं। फिर हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेट्स एक पैराग्राफ है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेट्स एक पैराग्राफ है। फिर हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे, लेट्स एक पैराग्राफ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक आइकन देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे एक आइकन देख पा रहे हैं, हम यहाँ पे बटन देख पा रहे हैं,
और हम यहाँ पे बटन देख पा रहे हैं। ब्रेक कर लिया दोस्त, मुश्किल तो नहीं है, ब्रेक कर लिया, मुश्किल तो नहीं है। हाँ आसान है भैया, वही पुरानी चीजें, कुछ नया नहीं। तो इनको फटाफट कोड कर लेते हैं, इनको फटाफट कोड कर लेते हैं, आ जाओ इनको कोड कर लेते हैं। इमेज है, पैराग्राफ्स हैं, आइकन्स हैं और बटन्स हैं, खत्म। और कुछ खास मुश्किल है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम इस कार्ड के अंदर आए, हम इस कार्ड के अंदर आए, फटाफट इसके अंदर डेटा हम डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हमारी इमेज है, तो हमने एक डिव बनाई, उस डिव के अंदर हमारी इमेज डाल दी, बहुत बढ़िया। उस इमेज के बाद हमने बोला आगे क्या पड़ा हुआ है, उस इमेज के बाद हमारे पास ये साइकल मुखर्जी वाला नाम और ये टाइटल पड़ा हुआ है, तो इसको फटाफट डाल देते हैं। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर हमारा नाम आएगा और फिर हमारा टाइटल आने वाला है, वो फटाफट डाल देते हैं। हमने क्या बोला कि डिव, और यहाँ पे इस डिव के अंदर हमने पैराग्राफ रख लिया जो कि मेरे नाम को दर्शाएगा। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या हो गया, एक डिव, यहाँ पर मैं अपने नाम को दर्शाता हूँ, टाइटल को दर्शाता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो यहाँ पर मैं फटाफट क्या करता हूँ, लेट से मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे मेरे पास कुछ प्रॉप्स आ गए और मैंने प्रॉप्स यहाँ ब्रेक कर लिए। मैंने बोला जी मेरे पास जो है यहाँ पर एक रिव्यू आया होगा, इज इक्वल टू प्रॉप्स डॉट रिव्यू, राइट। एक कार्ड के अंदर तो एक ही रिव्यू आ सकता है ना भाई, एक कार्ड के अंदर तो एक ही रिव्यू आ सकता है, क्या मानते हो कि नहीं मानते, मानते हो कि नहीं मानते। हम यहाँ पर देखेंगे डेटा डॉट जेएस के अंदर, तो मुझे देखते हैं बहुत सारे रिव्यूज हैं, 1 2 3 4 5 5 रिव्यूज है। पर जब सिंगल कार्ड की बात करेंगे, सिंगल कार्ड में तो एक ही रिव्यू सेंड करेंगे ना भाई, मल्टीपल रिव्यू थोड़ी सेंड कर लेंगे। एग्जांपल के मैं ऐप डॉट जेएस के अंदर जाता हूं, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने यहाँ बोला इंपोर्ट रिव्यूज फ्रॉम डेटा। आपने रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यूज पास कर दिए किसके अंदर, आपने बहुत सारे रिव्यूज पास कर दिए आपके टेस्टिमोनियल के अंदर, ठीक है जी। और बहुत सारे रिव्यूज पास हो गए टेस्टिमोनियल के अंदर, तो हम यहाँ पे आ गए। हमने बोला जी यहाँ पर हमारे पास प्रॉप्स में कुछ आया है और आपने यहाँ बोला कि लेट रिव्यूज इज इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट रिव्यूज, ठीक है। और आपने क्या किया, इन रिव्यूज में से कुछ डेटा जो है, लेट से कि अभी के लिए अज्यूम कर लो, अभी के लिए अज्यूम कर लो कि लेट से आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे एक रिव्यू पास कर दिया, एक रिव्यू पास कर दिया जो कि आपने मुझे ना बोला कि रिव्यूज का पहला वाला डेटा। अभी के लिए मैं दोस्तों में दिखाने के लिए एक रिव्यू पास कर रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ एक रिव्यू पास कर रहा हूँ, बाद में इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या हुआ, ऐप डॉट जेएस ने सारा का सारा डेटा जो था रिव्यूज वाला वो पास कर दिया टेस्टिमोनियल को। टेस्टिमोनियल ने एक रिव्यू का डेटा पास कर दिया कार्ड को। कार्ड के अंदर आपने वो एक रिव्यू का डेटा ले लिया और उसको आप यहाँ पर अपडेट करते हैं। आपने बोला सोर्स क्या होगा इस पिक्चर का, हम देखते हैं डेटा डॉट जेएस में क्या है, इमेज नाम का एट्रीब्यूट होगा। चलो जी, तो हमने बोला यहाँ पर सोर्स क्या होगा, सोर्स होगा जी आपका रिव्यू डॉट इमेज, बहुत बढ़िया। हमने बोला जी नाम क्या होगा, आपने बोला रिव्यू डॉट नेम होगा नाम, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हाँ नाम ये रहा। और रिव्यू डॉट जॉब से आप उसकी पोस्ट लेके आ पाएंगे, तो आप कार्ड के अंदर गए, आपने यहाँ पर लिख लिया रिव्यू डॉट जॉब, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमने इमेज लिख ली, हमने ये बना लिया, हमने ये बना लिया। अब हमारा ये वाला कोट हमें चाहिए, ये वाला कोट। मुझे बताओ ये आइकन कहाँ से आएगा, रिएक्ट के अंदर आइकन के बारे में हमने क्या सीखा, अब तक क्या सीखा हमने, ये रिएक्ट आइकन्स नाम का पैकेज है, वहां से उठा के ले आएंगे। चलो ठीक है, आ जाओ। रिएक्ट आइकन्स नाम के पैकेज से उठा के लाना हमने अब तक सीख लिया है मित्रों, ठीक है। तो रिएक्ट आइकन नाम का अगर पैकेज में यूज करना चाहता हूं तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm react icon। आपने पहले ये कमांड कॉपी कर ली और इस कमांड को रन कर लिया, आपने इस कमांड को रन कर लिया अपने टर्मिनल के अंदर। एरर क्यों आ रहा है, आने दो, एरर कर लेंगे, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने इसको इंस्टॉल कर लिया रिएक्ट आइकन वाले पैकेज को, बढ़िया इंस्टॉल हो गया। अब मुझे बस जो आइकन यूज करना है, जो भी आइकन मैं यूज करना चाहता हूँ उस आइकन मुझे बस इंपोर्ट करना पड़ेगा और उस आइकन का कस्टम एचटीएमएल एलिमेंट का टैग यूज करके मैं उसको यूटिलाइज कर पाऊंगा। तो मैंने बोला कि भाई मुझे जो है ना इंपोर्ट करने हैं दो आइकन, ठीक है। पहला मुझे चाहिए फॉन्ट ऑसम का कोट लेफ्ट, ठीक है। दूसरा अपने को चाहिए FA कोट राइट। ये दोनों आइकन मुझे चाहिए। ये कहां से मिलेंगे मुझे भाई, ये मुझे मिलेंगे रिएक्ट आइकन्स वाले पैकेज में, ठीक है। ये हमें याद करने की नीड नहीं है, आपको खुद सर्च करना है यार ये, ठीक है।
जैसे मैंने आपको दिखाया था रिएक्ट आइकन्स वाले होम पेज पर, वहां जाकर आप इसको सर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैसे? हम यहाँ पे जाएंगे होम पेज पर, होम पेज पर जाके हमें मिलेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे जो भी आइकन हमें चाहिए होता है उनको हम सर्च कर लेते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? दुनिया भर के आइकन्स आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो एक बार इसके साथ खेलो, इस वेबसाइट को खोलो, समझो क्या क्या चीजें हैं। आपको बस किसी भी आइकन को पसंद आ गया तो आपने उसको यहाँ पे कॉपी करना है, क्लिक करोगे अपने आप कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने के बाद आपको बस इंपोर्ट करना है कि भाई आपने यहाँ पे लिख दिया भाई मुझको तो ये चाहिए, खत्म। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने इमेज बना ली, हमने रिव्यू का नाम डाल दिया, हमने जॉब का नाम डाल दिया। उसके बाद हमें क्या डालना है? इसके बाद हमें क्या डालना है? इसके बाद मुझे कोट डालना है, इसके बाद मुझे कोट डालना है। क्या बात समझ में आती है मित्रों? चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक डिव का यूज कर लिया और हमने यहाँ पे डाल दिया जो अपना लेफ्ट वाला कोड डाल दिया, लेफ्ट वाला कोड डाल दिया। बहुत बढ़िया। उस कोड के बाद क्या है भाई? उस कोड के बाद क्या है? उस कोड के बाद हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन जो है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ ये लिखना है। चलो, ये डेटा कहाँ पड़ा हुआ है चेक करते हैं। टेक्स्ट नाम के की के अंदर पड़ा हुआ है, टेक्स्ट नाम की के अंदर। तो हम कार्ड के अंदर गए, हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने बोला डिव, और यहाँ हमने बोल दिया भाई आपके पास जो रिव्यू आया है ना, उसकी टेक्स्ट नाम की के अंदर डेटा पड़ा हुआ था, आपने ये भी प्लेस कर लिया इसके अंदर। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपने राइट वाला कोड डाला हुआ है, इसके बाद आपने राइट वाला कोड डाला हुआ है, आपने बोला जी राइट वाला कोड डाला है। ठीक है, ये भी हो गया। राइट वाले कोड के बाद क्या है भैया? राइट कोड के बाद आपके 2 बटन ये रहे और 1 बटन ये रहा। बहुत बढ़िया, 3 बटन लगाने हैं मुझे। चलो, तो हम गए यहाँ पे, हमने क्या किया भाई, ये रहे डिव, यहाँ 2 बटन लगाने हैं। पहला बटन ये रहा, लेट से मैंने इसके अंदर प्लस डाल दिया, अभी प्लस कर देता हूँ। ठीक है, अभी प्लस कर देता हूँ इस बटन के अंदर, बाद में इसको चेंज कर लेंगे। और ये दूसरा बटन हो गया, मैंने बोला यहाँ पे लेट से मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, बाद में चेंज कर लेंगे। 2 बटन तो ये हो गए, और उसके बाद लास्ट बटन मुझे क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लास्ट बटन अपना क्रिएट कर लिया। बटन के अंदर लिखा सरप्राइज मी। ठीक है जी, तो हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख लिया। क्या बात समझ में आती है? क्या ये मुश्किल है मित्रों? क्या ये मुश्किल है? आसान है भैया, आसान है, कुछ भी तो नहीं है। आप जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी आपने यहाँ पर बताया है कि भाई आपका इमेज हो गई, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ हो गया, आइकन हो गया, पैराग्राफ हो गया, आइकन हो गया, बटन हो गया, बटन हो गया, बटन हो गया, वही तो लिख रहे हो आप। कुछ भी नहीं। आप कोई भी चीज बताते हो, इमेज, उसको डिव के अंदर लिख देते हो। आप पैराग्राफ बताते हो, डिव के अंदर लिख देते हो। पैराग्राफ बताते हो, डिव के अंदर लिख देते हो। आइकन बताते हो, डिव के अंदर लिख देते हो। बटन बताते हो, डिव के अंदर लिख देते हो। फिर बटन बताते हो, डिव के अंदर लिख देते हो। राइट, तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल स्ट्रेटेजी, कोई ज्यादा मुश्किल खास है नहीं। एक बार देखते हैं कि हमारा रन हो भी रहा है या फिर कोई एरर्स आ रहे हैं। अब चेक करते हैं एक बार। ठीक है जी, हमने इसको रन कर दिया और देखते हैं भाई एरर का क्या हिसाब किताब चल रहा है। हमने बोला जी एरर तो आ रहा है, टेस्टिमोनियल इज नॉट डिफाइंड। चलो इंपोर्ट करें फटाफट। तो app.js के अंदर टेस्टिमोनियल नाम की कोई चीज है नहीं। ठीक है जी, और बताओ, कार्ड इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे जाके कार्ड नाम की कोई चीज नहीं है, उसको संभालो। और बताओ, और बताओ, और बताओ, और क्या चाहिए? उसने बोला कि FAGM इज नेवर यूज। हाँ, तो मैं इसको एग्जाम्पल के लिए बता रहा था ना भाई। और बताओ, टेस्टिमोनियल इज नॉट डिफाइंड, कहां पर टेस्टिमोनियल नॉट डिफाइंड? टेस्टिमोनियल app.js के अंदर। तो मैंने क्या किया है, एस लगाओ बेटा, और चल गया, बढ़िया। तो ये चल गया। अब चेक करते हैं फटाफट हमारा यूआई क्या चल रहा है। टेस्टिमोनियल लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे फोटो आ रही है प्रणय भाई साहब की, ये प्रणय गुप्ता लिखा हुआ आ रहा है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ आ रहा है, ये मेरे कोड्स आ गए, ये मेरा पैराग्राफ आ गया, ये मेरे कोड्स आ गए, मेरे 2 बटन आ गए, सरप्राइज मी का बटन आ गया। क्या बात समझ में आ रही? सही चल रहा है हमारा कोड? क्या हमारा कोड जो हम करना चाहते थे वो कर पा रहा है मित्रों? बिल्कुल सही कर पा रहा है। अभी तक जो करना चाहते थे बिल्कुल सही कर पा रहा है। हाँ, बटन हमारे कुछ काम नहीं करेगा। मैं क्लिक भी करूं बटन के ऊपर, अगर मैं बटन के ऊपर क्लिक भी करूं तो उससे कुछ काम नहीं हो रहा। देखो, मैं अगर प्लस पे क्लिक करूं चाहे माइनस पे क्लिक करूं, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा बटन पे क्लिक करने से कोई काम? क्योंकि बटन के ऊपर हमने अभी ऑन क्लिक हैंडलर नहीं लगाया है। जब हैंडलर डिफाइन करोगे तभी तो आगे बातचीत कर पाओगे। तो हैंडलर डिफाइन करो पहले। मैंने कहा ठीक है, बाद में आराम से करेंगे, अभी नहीं कर।
पहले मैं क्या करेगा, पहले मैं इस यूआई को सुंदर बनाएगा, उसके बाद आगे की चीजें करेगा। ठीक है, पहले मैं इस यूआई को सुंदर बनाएगा, उसके बाद आगे बातचीत करेगा। शुरू करें, शुरू करें भाई साहब। बढ़िया, चलो तो हम आ गए यहाँ पे, वापस देखते हैं कोड में क्या बना पड़ा है। हमने बोला ऐप कंपोनेंट के अंदर तीन चीजें दिखती है, हेडिंग लिखी हुई है, एक डिव डाली हुई है अंडरलाइन के लिए, और एक टेस्टिमोनियल वाला रिव्यू कंपोनेंट डाला हुआ है। टेस्टिमोनियल वाले कंपोनेंट के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने हार्ड कोड कर दिया, एक रिव्यू पास कर दिया, जितने रिव्यूज आपके पास थे आपने उसका सबसे पहले वाला रिव्यू पास कर दिया इसके अंदर। अभी आपको समझाने के लिए किया है मैंने ये, ठीक है, इसको चेंज करेंगे अभी। फिर कार्ड के अंदर गए, वहां पे क्या देखा, हर एक चीज को आपने इंडिविजुअली हैंडल किया हुआ, इंडिविजुअली आपने उसको रखा हुआ अपने पास। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। इसमें भी चेंजेस होंगे, इसमें कुछ गलतियां हैं बहुत सारी, उनको हम ठीक करेंगे विद टाइम। और डेटा डॉट जेएस आपको दोबारा दिखाता हूं एक बार। डेटा डॉट जेएस में क्या है, आपके पास एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट बने पड़े हैं, हर एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल रिव्यू दिखाता है, हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट एक सिंगल रिव्यू दिखाता है। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो हर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक आईडी है, एक नाम है, एक जॉब है, एक इमेज का लिंक है, और एक टेक्स्ट है जो डिस्क्रिप्शन होगा उस पर्टिकुलर आदमी का। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसमें सीएसएस खेलना शुरू करते हैं। हम बात करते हैं ऐप डॉट जेएस की। मेरे को यहाँ पे दिखता है एक डिव के अंदर हेडिंग, एक डिव और टेस्टिमोनियल्स हमने ऐड किया हुआ है। हमारा यूआई दिखने में ऐसा है और असलियत में यूआई दिखने में ऐसा है। सबसे पहली चीज क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम, टेस्टिमोनियल जो है उसका टेक्स्ट साइज बड़ा है, टेस्टिमोनियल जो है उसका फॉन्ट बोल्ड है, टेस्टिमोनियल जो है वो सेंटर में प्लेस्ड है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन है इस टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो वो सब पोजीशनिंग वाला काम भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फटाफट से ऐड कर लेते हैं कि भाई ऐप डॉट जेएस के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम करना चाहते हैं, और उसमें ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम आए यहाँ पे, हम टॉप लेवल डिव की बात कर लें। टॉप लेवल डिव के अंदर क्या चाहते हैं हम, हमने बोला कि मैं चाहता हूं कि ये वाला और ये वाला एक के नीचे एक के नीचे एक हो, एक के नीचे एक के नीचे एक। कैसे आता है मित्रों? भैया फ्लेक्स का यूज करते हैं, और फ्लेक्स मुझे कॉलम डायरेक्शन में रखनी पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोल दिया कि इसके अंदर क्लास नेम में हमने क्या ऐड कर दिया, बेटा तुम फ्लेक्स हो और तुम फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन में बैठोगे, और मैं तुम्हारी वेट बता देता हूँ, तुम्हारी वेट जो होगी वो होगी 100 VW, और मैं तुम्हारी हाइट बता देता हूँ, तुम्हारी हाइट जो होगी वो होगी 100 VH। टॉप लेवल कंपोनेंट जो भी कंटेंट आएगा उसको जस्टिफाई, उसको जो है तुम जस्टिफाई सेंटर कर देना, और अलाइन भी कर देना सेंटर। अलाइन सेंटर करने के लिए आइटम सेंटर लिखना पड़ता है, और बस इतना काफी। बैकग्राउंड कलर अपना देख लेना, तुम्हारे एडिटर साहब ने दिया होगा, डिजाइनर साहब ने दिया होगा, उसके हिसाब से कर लेना, ठीक है जी। तो इसको करने से क्या हुआ, इसको करने से हमारा यूआई कैसा हो गया, हमारा यूआई में ऐसा बैकग्राउंड कलर आ गया, ऐसा बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। बैकग्राउंड कलर आ गया इसके अंदर। और क्या कर सकते हैं, इस डिव के अंदर, इस डिव के अंदर हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने इस डिव के अंदर क्या बोला, हमने इसके अंदर क्या बोला मित्र, हमने बोल दिया कि भाई जो भी मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है ना, वो मुझे कहाँ चाहिए, मुझे सेंटर में चाहिए, ठीक है। और मैं टेस्टिमोनियल वाला डेटा था उसकी भी प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ, बोल्ड वगैरह वो सब इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला जी, मेरे को जो टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए साइज का 4XL साइज का, और मुझे उसको बोल्ड करना है। ये दो चीज हमने ऐड कर दी, बहुत बढ़िया। इस डिव के द्वारा मैं अंडरलाइन बनाना चाहता था। अंडरलाइन कैसे बनाते हैं, आपको हाइट बतानी पड़ती है, वेट बतानी पड़ती है, आपको कलर बताना पड़ता है, उसके द्वारा आप अंडरलाइन बना पाओगे। तो आपने बोला कि ये मेरी क्लास नेम है, इसमें आपने बोला जी कलर जो होगा इसका वो होगा बैकग्राउंड होगा जी वॉयलेट 400 ग्रेड का, ठीक है जी। आपने हाइट बता दी कि हाइट चाहिए मुझे 4 पिक्सल की, और आपने वेट बता दी कि भाई वेट होनी चाहिए मेरे पेरेंट का 1/5, ठीक है। वैल्यूज कैसे मिली मुझे, हमारे डिजाइनर साहब ने दी है आपको, या तो आपका डिजाइनर बना के देगा सारी सारी वैल्यूज, या फिर आप खुद से रिटर्न ट्रायल करके निकालेंगे, ठीक है जी। तो अभी तक हमने ये स्टाइलिंग कर ली है। चेक करते हैं यूआई कैसा बनता है। यूआई में से मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कि वो टेस्टिमोनियल गया कहाँ पे, किसी और को दिख रहा है क्या, किसी और को दिख रहा है क्या टेस्टिमोनियल? डिव क्लाउस, ये रहा, ये है कहाँ, कहाँ है मित्रों, एनीवन, कहाँ है ये, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ गया भाई? इमेज को रिमूव कर करता हूँ, फिर देखता हूँ यार इमेज, इमेज से छुप तो नहीं गया कहीं वो। कार्ड के अंदर जाके इसको हटा देता हूँ। हाँ सही चल रहा है,
भैया इसकी विड्थ कुछ ज्यादा नहीं हो गई है, मैंने कहा लग तो मुझे भी ज्यादा रही है, पर चलो बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने कितना स्टाइल किया है, अभी हमने इसको वापस कर देता हूँ, ठीक है। app.js में हमने इसको स्टाइल कर लिया, टॉप लेवल कंपोनेंट तो हमने इसके विड्थ और हाइट डिफाइन कर दी, बता दिया फ्लेक्स बनाओ, सब कुछ एक के नीचे एक दिखाना है, फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन करना है, जो भी आएगा उसको सेंटर में प्लेस करना, और बैकग्राउंड कलर बता दिया ग्रे टाइप का चाहिए, जो भी इसके अंदर डेटा पड़ा है सेंटर में प्लेस करो भाई उसको। और तुमने बता दिया हेडिंग के अंदर बोल्ड कितना चाहिए, कितना लार्ज चाहिए टेक्स्ट, इस अंडरलाइन का बता दिया कितनी विड्थ चाहिए अंडरलाइन की, और हाइट कितनी चाहिए, और आपने बता दिया कि कलर क्या होना चाहिए उस अंडरलाइन का। अब आगे टेस्टिमोनियल्स के अंदर, टेस्टिमोनियल्स के अंदर आपने क्या कर दिया, आपने सारा के सारे रिव्यूज का डेटा जो आपको यहाँ से मिला है डेटा वाली फाइल से, ये सारा का सारा डेटा आपने पास कर दिया टेस्टिमोनियल्स के अंदर यूजिंग प्रॉप वाला लॉजिक। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है मित्रों? बढ़िया। अब हम आ गए टेस्टिमोनियल्स के अंदर, अब हम आ गए टेस्टिमोनियल्स के अंदर। अब मुझे बताओ तो इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर बताओ मित्रों क्या करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। भैया ये तो अभी समझ में नहीं आ रहा, इसको एंड में देखते हैं, पहले कार्ड वाला काम करते हैं, वो आसान लग रहा है। चलो ठीक है, कार्ड वाला कर लेते हैं, क्योंकि इसमें अभी पता क्या है, इसके अंदर हमने ना हार्ड कोड किया हुआ है, बहुत सारा कोड इसमें ऐड होना है, ये सब रिप्लेस हो जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी हम फटाफट पहले कार्ड में चलते हैं और कार्ड के अंदर स्टाइलिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कार्ड.js के अंदर गए, यहाँ 50 चीजें हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो मुझे टॉप लेवल डिव दिख रही है जिसके अंदर सारा सारा कार्ड आएगा। तो एक डिव, यानी कि ये जो आपकी ये वाली डिव है, ये व्हाइट वाली बाउंड्री, ये आपका टॉप लेवल डिव है जिसके अंदर सारा का सारा कार्ड आएगा। क्या देख पा रहे हो इसके अंदर? भैया सारा का सारा डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये जो डिव होगी ये फ्लेक्स होगी और फ्लेक्स कॉलम डायरेक्शन के अंदर होगी। यस और नो मित्रों, यस और नो? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और ध्यान से अगर देखो तो मुझे इसमें पोजिशनिंग भी रिलेटिव करनी पड़ेगी ताकि बाद में चीजें इसके ऊपर ओवरलैप करवा पाऊँ। तो मैंने क्या बोला, क्लास नेम के अंदर मैंने डाल दिया कि भाई फ्लेक्स बना दो, फ्लेक्स को कॉलम डायरेक्शन में रखना और इसकी जो पोजिशनिंग होगी वो रिलेटिव कर देना। किसी को याद है ये एमडी किस लिए होता था? किसी को याद है ये एमडी किस लिए होता था या भूल गए? किसी को एमडी याद है या भूल गए? जो बच्चे भूल गए कृपया करके एक बार रिवाइज करना कि क्यों लिखते थे एमडी, ठीक है। अब चलते हैं वापस, और हमने बोला कि इस डिव के अंदर मैंने अपने इमेज को रखा हुआ है, इस डिव के अंदर मैंने अपने इमेज को रखा हुआ है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। मैंने इस इमेज की स्टाइलिंग शुरू कर दी दोस्त, इमेज की स्टाइलिंग शुरू कर दी। मैंने बोला इमेज को किस प्रकार चाहिए, मुझे चाहिए जी एस्पेक्ट स्क्वायर 1/1 की मेरे को इमेज मिल जाएगी, ठीक है। 1/1 की इमेज मेरे को मिल गई। तो मुझे इमेज सर्कुलर चाहिए। सर्कुलर इमेज के लिए क्या करना पड़ता है? सर्कुलर इमेज के लिए मेरे को बोलना पड़ेगा कि राउंडेड फुल, राउंडेड फुल करके सर्कुलर इमेज मुझे मिल गई। और मैंने इसकी विड्थ और हाइट बता दी, मैंने बता दी इसकी विड्थ और हाइट। विड्थ मैंने बता दी इसकी 140 पिक्सल, हाइट मैंने बता दी 140 पिक्सल। विड्थ बता दी मैंने, हाइट बता दी, और इसका जी इंडेक्स बता दिया मैंने। लेट से कुछ भी बोल दिया मैंने, मतलब 25 बोल दिया लेट से, ठीक है। कुछ ही बोल दिया मैंने अभी के लिए। मैंने इसकी ये कुछ चीजें डिफाइन कर दी, देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ेगा यूआई पे। तो हमारा यूआई कहाँ है? हमारा यूआई ये रहा हमारा यूआई बहुत गंदा आ गया है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक करने के लिए एक बार चेक करते हैं। हम आए यहाँ पे, नॉर्मल करते हैं इसको एकदम सिंपल कर। अरे यार 1490 लिख दिया मैंने गलती से। क्या सुंदर हो गया हमारा यूआई? अभी तो नहीं हुआ पर ठीक है, जो काम करना चाह रहे हैं उसके आसपास वगैरह पहुंच जाएंगे। तो इतना हमने कर दिया। इतना करने के बाद मैंने क्या बोला कि यार ये पर इमेज जो है आपकी यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ रही है, ये थोड़ी चाहिए मुझे, मुझे इसको कहीं और रखना है, अलग से पोजिशनिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैं लेफ्ट से इस डिव के अंदर आ गया और मैंने इसके अंदर सेटअप कर दिया पोजिशनिंग वाली गेम, ठीक है। तो मैंने बोला जी इस क्लास नेम के अंदर हम गए, पोजिशनिंग हमने रिलेटिव कर दी, और हमने बोला पोजिशनिंग रिलेटिव थोड़ी करेंगे, एब्सोल्यूट करेंगे भाई, एब्सोल्यूट कर दी। और हमने बोला जी हमको टॉप से कितना नीचे रहना है, हमने बोला टॉप से -7 REM। मुझे कैसे पता लगा भैया? मुझे पता लगा क्योंकि हमें डिजाइनर ने वैल्यू दी है, जी इंडेक्स हमने इसकी सेटअप कर दी। क्या लेट्स से मैंने इसकी जी इंडेक्स 10 सेटअप कर दी,
लेट्स से कि इसकी जी इंडेक्स मैंने 10 सेटअप कर दी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना कर दिया हमने, बाकी मार्जिन वगैरह भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर। बढ़िया, तो एक बार वेरीफाई करते हैं, कुछ ऐसा कुछ चाहिए था ना अपने को। बढ़िया, सही चल रहा है। थोड़ा सा और गेम खेलनी पड़ेगी, मार्जिन वगैरह और ऐड करने पड़ेंगे, पर ठीक है, आसपास पहुंचा देंगे इसको कहीं ना कहीं। एक गड़बड़ और साफ साफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है इस डिव की एक विड्थ है, इस डिव की एक विड्थ है, इस डिव के विड्थ के बाहर नहीं जा रहा है, पर जो हमारी वाली गेम है वहां पर विड्थ पूरी की पूरी ले रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है? भैया आपने अभी वहां पे टेस्टिमोनियल वाले में सीएसएस ऐड नहीं किया, दैट्स व्हाई हो रहा होगा। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत सही। तो अभी नॉर्मल जितना समझ में आता है उतनी चीजें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद बाकी का देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे इमेज ऐड कर ली, ठीक है। इमेज ऐड करने के बाद अगला टास्क जो हमारे पास है, अगला टास्क है हमारे पास, हमें क्या करना है मित्र, क्या करना था हमें? अगला टास्क क्या था हमारे पास? एक इमेज ऐड हमने कर दी, बहुत बढ़िया। ये ध्यान से अगर देखोगे तो इस इमेज के पीछे तुम कुछ देख पाओगे, देख पा रहे हो? ये जो वॉयलेट कलर का है, ये वॉयलेट कलर का है, ये नजर आ रहा तुम्हें इस इमेज के पीछे? यस और नो? देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? ये बेसिकली क्या है, एक सर्कल है जो थोड़ा सा ऊपर निकाल दिया। ये मान लो कि साइकिल की फोटो के पीछे एक सर्कल बना पड़ा था, एक सर्कल प्लेस किया हुआ था, उस सर्कल को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट कर दिया तो उस सर्कल का थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? शैडो नहीं है, एक सर्कल है, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है उसका। समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, शैडो नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये साइकिल की फोटो है, ठीक है, ये फोटो है यहां से यहां तक, ठीक है। इस फोटो के पीछे एग्जैक्टली एक सर्कल है, उस सर्कल को थोड़ा सा राइट में शिफ्ट किया, राइट में शिफ्ट करके सर्कल का इतना पार्ट मुझे विजिबल हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक सर्कल है बना रखा है डिव के द्वारा, उसको राइट में थोड़ा सा शिफ्ट कर दे ताकि मैं इसे अलग से इफेक्ट देख पाए, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन रहा है। तो हम भी इसे क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एक बार आ जाओ, हम भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम गए यहाँ पे, हमने बोला इमेज के बाद ना यार मुझे एक डिव चाहिए, इसकी इमेज के बाद ना मुझे एक डिव चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, इमेज के बाद एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। हमारे डिव के अंदर कंटेंट क्या होगा? डिव के अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होगा, बस इसके अंदर तुम्हें सीएसएस ऐड करनी है। तुमने बोला थी इसकी विड्थ भी सेम है, 140 पिक्सल ही लूंगा, जैसे मैंने ऊपर वाली इमेज के लिए है 140 पिक्सल। लो जी, दो काम हो गए तुम्हारे। बैकग्राउंड का तुमने इसका बता दिया, तो बैकग्राउंड वॉलेट हम लेंगे 500। तुमने बोल दिया फुल राउंडेड चाहिए भाई, लो जी फुल राउंडेड मिल गया। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग चाहिए भाई, हो जाएगी। और बताओ और क्या चाहिए? टॉप से तुम इसको रख दो -6 पिक्सल, और इसका जी इंडेक्स जो है वो तुमने रख दिया कि भाई ये मेरी इमेज के नीचे आना चाहिए। तो इमेज के नीचे आने के लिए तुम्हें इसको इमेज से कम रखना पड़ेगा जी इंडेक्स। तुमने जी इंडेक्स का रख दिया, लेट्स से तुमने जी इंडेक्स का रख दिया 20 रख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे तुम 25 रख दिया, तो जी इंडेक्स को तुमने यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, ठीक है। ये सब बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। जी इंडेक्स सेटअप कर दिया और इतना ही है। बाकी लेफ्ट से तुमने इसको अलाइन कर लिया कि भाई लेफ्ट से अपने को 10 पिक्सल रखना है, ठीक है। तो इससे जो यूआई है उसमें क्या हम एक सर्कल बना पाए? भैया बना तो लिया, बस एक गड़बड़ है कि उसका जी इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो गया इमेज से। इसको इमेज को ऊपर रखना है और इसको पीछे रखना है। मैंने कहा ठीक है, चेक करते हैं क्यों हुआ ऐसे। इमेज का जी इंडेक्स क्या है? इमेज का जी इंडेक्स है 25, और इसका जी इंडेक्स क्या है? इसका जी इंडेक्स है 20। तो ऊपर ही तो आना चाहिए। सही तो लिखा हमने, गलत करा है? सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। इसको यार तो ऐसा करो, कहानी खत्म करो, इसको छोटा सा कर लो, माइनस में ले जाओ। बन गया इफेक्ट? क्या इफेक्ट बन गया जो हम बनाना चाह रहे थे? यस और नो? ऐसे पीछे से तो ये बन रहा था, हमने बना लिया सेम सर्कल को पीछे लगा के। यस और नो? बना के नहीं बना? बढ़िया, बन गया। तो ये हमने कर लिया। इसके आगे की कहानी देखते हैं। आगे क्या पड़ा है हमारे पास? आगे हमारे पास ये नाम पड़ा हुआ है, व्यक्ति का रिव्यू का नाम पड़ा हुआ है। नाम मतलब ये प्रणय गुप्ता जो नाम है इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर प्रणय गुप्ता ऐसा दिख रहा है, और ये मेन वेबसाइट के अंदर प्रणय गुप्ता जो है वो है ही नहीं, मतलब ऐसा दिखेगा नाम, ठीक है। क्या फर्क देख पा रहे हो भाई दोनों नाम के अंदर? भैया ब्लैक कलर का तो है ही है, साइज बड़ा है, बोल्ड है, और बस और कुछ तो है नहीं। इतनी छोटी मोटी चीजें वही पुरानी, सेंटर में प्लेस हुआ पड़ा है, और क्या है, मार्जिन बराबर है लेफ्ट में राइट में, वो सब चीजें हैं। तो इनको फटाफट से हैंडल कर लेते हैं, उन सारे छोटे मोटे चीजों को फटाफट से एक बार हैंडल कर लेते हैं। तो हमने सिर्फ इतना बोला कि भाई इस डिव के अंदर जो भी कंटेंट डालोगे वो
कंटेंट अपने को चाहिए सेंटर में, मुझे उनका मार्जिन चाहिए टॉप से 7, ठीक है, इतना हमने डिफाइन कर दिया। अब इस टेक्स्ट की बात करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए हमने यहाँ पे क्लासेस ऐड करनी शुरू करी। हमने बोला जी मुझे टेक्स्ट चाहिए बोल्ड, अपने को जो नाम चाहिए वो चाहिए बोल्ड, और अपने को टेक्स्ट का साइज चाहिए 2XL, ठीक है जी। और बस हम चाहते हैं कि कैपिटल में अक्षर हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां हो, कैपिटलाइज, क्या हो गया, ठीक है जी। इतना हमने कर लिया। इसको कंपेयर करते हैं यहाँ पे, तो क्या हमने बढ़िया तरीके से नाम लिख दिया प्रणय गुप्ता, क्या बात है, क्या बात है, चेक कराते हैं एक बार। प्रणय गुप्ता यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और हमारे यूआई पे ऐसा दिख रहा है। क्या आसपास है, क्या हम आसपास है मित्रों, जल्दी बताओ, यस और नो, आसपास है? लगता तो है, थोड़ा सा तो लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है, बढ़िया। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस प्रकार लिखा हुआ और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस प्रकार लिखा हुआ है। क्या फर्क है, क्या फर्क है भैया? कलर का फर्क है, सारे के सारे लेटर्स हैं कैप्स में हैं, ओपेसिटी कम है कलर की, और सेंटर में प्लेस्ड है, और साइज है। यही चीजें हैं, यस और नो, यही चीजें हैं, यही चीजें हैं, हाँ भैया यही चीजें। तो फटाफट को कोड कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इस जॉब वाली गेम की अब, ठीक है। अब इस जॉब वाले को हमें फटाफट से स्टाइल करना है। तो वही अगेन हमने बोला कि भाई जो भी क्लासेस के अंदर दी तुमने सेंटर में प्लेस करना है मार्जिन वगैरह, वही मैंने सेम इस के अंदर भी दे दी। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने अपना कस्टम कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी शुरू करी। मैंने बोला जी मेरे को जो टेक्स्ट चाहिए वो चाहिए वॉयलेट कलर में, टेक्स्ट वॉयलेट। सजेशन पता नहीं कहाँ मर गए हमारे इस एडिटर के, और अपने को सब कुछ चाहिए अपर केस में, अपने को सब कुछ चाहिए अपर केस में, और टेक्स्ट का साइज चाहिए अपने को स्मॉल। चेक करते हैं, चेक करते हैं। ये सॉफ्ट इंजीनियर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और हमारे केस में भी ऐसा दिख रहा है। यस और नो, यस और नो, यस और नो मित्रों, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो, जल्दी से बताओ, यस और नो। बढ़िया, चलो। तो हमने यहाँ पर मार्जिन बाद में देख लेंगे, अभी बस मार्जिन वगैरह बाद में फिर से एडजस्ट कर लेंगे, सब कुछ सेम बनाने की कोशिश करेंगे एट दिन, चिंता मत करो। अभी बस थोड़ा सा आसपास बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि भाई मेरा जो यहाँ पे कोट्स हैं, लेफ्ट वाले कोट, पहली बात तो सेंटर में है, और दूसरी बात तो डार्क है। यहाँ पर जो है मतलब वाइट कलर के हैं, ये पहली बात सेंटर में भी नहीं है, ये वाला जो आइकन है, और ये ब्लैक कलर का है, तो इसका कलर चेंज करना पड़ेगा और इसको सेंटर में प्लेस करना पड़ेगा। तो ये वाला काम मुझे करना पड़ेगा इस आइकन के लिए, ठीक है जी। तो हमने क्या बोला इसके अंदर कि भाई ऐसा करो यहाँ पे, इसके अंदर तुम बता दो कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। तुमने बोल दिया जी टेक्स्ट वॉयलेट 400, ये कलर मुझे चाहिए, और हमने बोला जी सेंटर में प्लेस करना है, MX ऑटो कर दो, और टॉप से मार्जिन 5 कर दो। बहुत बढ़िया, चेक करते हैं क्या हमने बना लिया इसको, क्या हमने बना लिया इसको। हाँ भैया लग तो रहा है, बना तो लिया, लग तो रहा है। वापस चलते हैं। अब मुझे क्या दिखना है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा डिस्क्रिप्शन जो है टेक्स्ट का इस प्रकार है, ब्लैक कलर का, और यहाँ पर ओरिजिनल यूआई में कैसा है, ऐसा थोड़ा फेड ब्लैक है, ओपेसिटी कम करके ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इसको फटाफट से हम अरेंज कर लेते हैं अपने कोड के अंदर फटाफट से। इसका नाम है रिव्यू डॉट टेक्स्ट। तो रिव्यू डॉट टेक्स्ट जो है इसको हम संभाल रहे हैं। हम यहाँ पे गए और हमने बोला भाई साहब सुनो, क्लास नेम जो है आपकी वो क्या है, जो भी आपका टेक्स्ट आएगा उसको सेंटर में प्लेस करना सबसे पहली चीज, और ऐसा करो कि मार्जिन टॉप जो है 4 रख लो, और तुम्हारा जो कलर था ना भाई वो थोड़ा सा हल्का ब्लैक था, तो हमने उसका कलर दे दिया कि तुम्हारा कलर हो गया टेक्स्ट लेट 500, इस कलर का टेक्स्ट बना देना, ठीक है। कंपेयर कर लो, तुम्हारा अब इस प्रकार दिख रहा है टेक्स्ट, और वहां पर भी ऐसा फेडेड टेक्स्ट था, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। लास्ट में बचा तुम्हारे ये 2 बटन, इन 2 बटन से पहले तुम्हारा ये वाला कोड बचा हुआ है, कोड के लिए तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगी। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन तुमने डाली है, सेम कॉन्फ़िगरेशन डाल दो यार, अलग क्या डालोगे। फिर तुम्हारे बचे ये 2 बटन, इन 2 बटन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तुमने 2 कोड डाल दिए, अब ये बटन आ रहे हैं। हमने यहाँ पे प्लस और स्टार डाला हुआ था, मुझे पर यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे एरोज चाहिए, मुझे यहाँ पर एरोज चाहिए। सवाल है कि वो एरोज कैसे आएंगे, जल्दी से बताओ मैं तुम्हें, वो एरोज कैसे आते हैं, को बता सकता है। यहाँ पर आइकन्स कैसे इंपोर्ट करते थे हम, बताना एक बार भैया। वही रिएक्ट आइकन, तो मुझे यहाँ पर वो एरो वाले आइकन जो है वो इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है इंपोर्ट करा लेते हैं, और उनका नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, ज्यादा टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा इन चीजों के पीछे। उसका नाम है ये FI शेवरॉन लेफ्ट, FI शेवरॉन राइट, ठीक है। रिएक्ट आइकन्स वाले पैकेज से आपने निकाला है। वहीं पे आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको इनको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने हिसाब से, भाई जो भी आइकन चाहिए खुद से गूगल सर्च करके उसका नाम ढूंढ के लाओ, ये तुम्हें खुद से करना है।
तुमने क्या बोला कि भाई ये मेरा बटन है, तो इस बटन के अंदर मैंने अपना शेवरॉन लेफ्ट वाला आइकन डाल दिया। तो मैंने बोला जी FI शेवरॉन लेफ्ट, लो जी पहला काम डन। और यहाँ मैंने क्या बोला FI शेवरॉन राइट, लो जी सेकंड काम डन। चेक करता हूँ UI पे क्या दोनों आइकन आ रहे हैं, हाँ दोनों आइकन आ रहे हैं, पर गड़बड़ क्या है, साइज छोटा है और कलर अलग है, जबकि यहाँ पर साइज बड़ा है इन दोनों आइकन्स का और कलर का वॉलेट कलर का है। मैंने कहा ठीक है, तो इसके लिए मुझे CSS प्रॉपर्टी यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी इन दोनों बटन्स के लिए। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है मित्रों, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों बटन्स के लिए ये प्रॉपर्टीज ऐड करनी शुरू करी। मैंने बोला जी क्लास नेम, हमने बोला क्योंकि बटन क्रिएट कर रहे हैं, कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, और हमने बोला कि भाई क्या करना चाह रहे हैं हम, क्या करना चाह रहे हैं, एक बार देखते हैं वापस क्या करना चाह रहे हैं। हमने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले वॉलेट कलर का है और होवर करने पे डार्क वॉलेट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैं इस डिव में जाता हूँ जिसके अंदर दोनों बटन पड़े हुए हैं, और इस डिव के अंदर पहले डिफाइन करता हूँ कलर दोनों क्या हुआ। इस डिव के अंदर गए, हमने बोला इसको मैंने फ्लेक्स मान लिया ताकि दोनों बटन सेम रो के अंदर आ जाए, और इसका साइज हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भाई टेक्स्ट जो है वो 3 एक्सेल साइज का रखना, टॉप से मार्जिन 5 रख देना, दोनों के बीच में गैप जो है वो 3 रख देना, इनका स्टार्टिंग कलर जो है नॉर्मल कलर जो है विदाउट होवर वाला तुम 400 पीरियड का रख देना, और इनको थोड़ा सा बोल्ड बना देना। फिर आगे तुम क्लास नेम बटन के लिए तुमने बोला बटन है तो कर्सर पॉइंटर बनाओ, और होवर के ऊपर तुमने एडिशनल कलर चेंज कर दिया, होवर के ऊपर तुम टेक्स्ट वॉलेट 500 कर देना, ठीक है। इसी प्रकार तुमने सेम CSS कॉन्फ़िगरेशन इस बटन के लिए भी डाल दी कि भाई अलग क्या ही करेंगे, सेम ही आएगी। चेक करते हैं क्या हमने यहाँ पर बटन क्रिएट कर लिए दोस्त, हाँ ये कर तो लिए, पर ये कहाँ आ रहे हैं, तो लेफ्ट में आ रहे हैं, लेफ्ट में थोड़ी चाहिए थे हमें, हमें तो सेंटर में चाहिए थे, हमें सेंटर में चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में आए, अरे सेंटर क्यों नहीं आई, सेंटर में क्यों नहीं आए मित्रों, जल्दी बताओ, बोलो 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 फटाफट, सेंटर में क्यों नहीं आए। अगर ऐसे नहीं मानेगा तो और तरीके हमारे पास, ऐसे नहीं मानेगा तो हमने बोला कि प्लेस, सजेशन क्यों नहीं आ रही, प्लेस आइटम्स सेंटर ऐसे करके होता था ना एक, अरे ये भी नहीं चल रहा, क्या गड़बड़ है भाई। इससे भी नहीं चल रही बात, हमने बोल दिया MX ऑटो, अब तो मानेगा, अब मान गया अब मान गया, मानना तो पड़ेगा भाई। अब लास्ट बचा तुम्हारा सरप्राइज मी वाला बटन, यहाँ पर सरप्राइज मी वाला बटन ऐसा दिख रहा है, और असलियत में ये बटन तुम्हें इस प्रकार का दिखेगा। क्या दिखता है कि एक बटन है जिसका लाइट वॉलेट कलर का बैकग्राउंड है, कलर जो है टेक्स्ट का व्हाइट है, होवर करने पे डार्क बैकग्राउंड देता है, ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हमें फटाफट चेंज करना है इस बटन के अंदर, सरप्राइज वाले बटन के अंदर। तो फटाफट सरप्राइज वाले बटन के अंदर चीजें ऐड कर लेते हैं। हमने बोला जी यहाँ पे इस बटन के अंदर हम गए, हमने बोला जी क्लास नेम ऐड करना शुरू किया। हमने बोला जी आपका कलर जो है स्टार्टिंग में बैकग्राउंड वॉलेट 400 है, ठीक है जी, और होवर करने पे आपका कलर चेंज होता है। तो हमने बोला जी होवर करने पे आपका जो कलर है, आपका जो कलर है वो थोड़ा डार्किश हो जाता है, ठीक है जी, डार्किश हो गया, बहुत बढ़िया। और हमने बोला जो भी ये ट्रांजिशन हो रहा है ना, जो भी ट्रांजिशन हो रहा है ये ट्रांजिशन हम थोड़ा स्मूथ बना देंगे, ठीक है जी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। ट्रांजिशन ऑल के लिए हमने ड्यूरेशन सेट कर दी, ड्यूरेशन सेट कर दी हमने 200 की, बहुत बढ़िया। कर्सर पॉइंटर डाल दिया, और कुछ पैडिंग डाल दी हमने, px10 x एक्सिस के अराउंड, py y एक्सिस के अराउंड पैडिंग हमने 2 डाल दी, और हमने इस बटन को थोड़ा सा राउंडेड कर दिया जो कि हम हर बार करते हैं, फोंट को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जो कि हर बार करते हैं, टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है जो कि हमने अभी देखा ही था, और टेक्स्ट का जो साइज है वो लार्ज कर दिया हमने, ठीक है जी। चेक करते हैं फटाफट क्या बना। ये बटन इनका है एक्चुअल वाला, और ये बटन हमारा है एक्चुअल वाला, ठीक है जी। ठीक है, हमने एग्जैक्ट सेम तो नहीं बना पाए, पर ठीक है। क्या पहले वाले जहां पे इतनी बड़ी बड़ी इमेज आती है वहां से कुछ अच्छी जगह तक पहुंचे हैं, हाँ बिल्कुल पहुंचे हैं, डेफिनेटली पहुंचे हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं वापस कोड कहाँ पे बैठे हुए हैं, देखते हैं। हमने बोला हमारा स्टार्टिंग में ये डेटा पड़ा हुआ था, हमारे पास अवेलेबल था 5 लोगों का डेटा, ठीक है, 1 2 3 4 5। इस डेटा को हमने इंपोर्ट करा लिया, इस डेटा को हमने इंपोर्ट करा लिया हमारे app.js के अंदर,
app.js के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक div के अंदर बेसिकली एक हेडिंग डाली हुई है, एक अंडरलाइन डाली हुई है, और हमने टेस्टिमोनियल्स नाम के कंपोनेंट के अंदर सारा का सारा डेटा पास कर दिया। टेस्टिमोनियल वाला कंपोनेंट क्या करता है, उस सारे डेटा में से एक डेटा वो कार्ड को देता है, एक डेटा वो कार्ड को देता है, और कार्ड उस एक डेटा को रेंडर कर रहा होता है। सिंपल कि भाई यहाँ पे तो ऐसा कर इमेज डाल दे, यहाँ पे ऐसा कर नाम डाल दे, यहाँ पे जॉब डाल दे, यहाँ पर तो ऐसा कर उसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन डाल दे, और यहाँ पर तो बटन डाल दो। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक बहुत ना बेसिक मिस्टेक है, एक बहुत बेसिक मिस्टेक है यहाँ पे। मुझे ये पता है कि इस कार्ड के अंदर सिर्फ एक कार्ड का डेटा आएगा या एक रिव्यू का डेटा आएगा। इस कार्ड वाले कंपोनेंट में सिर्फ एक रिव्यू का डेटा आएगा, सिर्फ एक डेटा। ध्यान देना इस बात के ऊपर, सिर्फ एक डेटा है। तो यहां पर इन बटन्स की सेंस बनती है क्या? अरे हमारे पास तो एक ही डेटा पड़ा है ना, तो आगे वाला डेटा, पीछे वाला डेटा, या फिर सरप्राइज मी वाला बटन, यहाँ पे कैसे चलाऊंगा मैं इसको? यहाँ पर तो भैया सेंस नहीं बनती। सेंस कहां बनती है इन बटन्स की? इन बटन्स की सेंस वहां बनती है जहां पर डेटा अवेलेबल हो। सारा डेटा कहां पर अवेलेबल है भैया? सारा डेटा टेस्टिमोनियल्स के अंदर अवेलेबल है। तो मैंने कहा ओ गलती से मतलब मैंने बटन यहाँ पर बना दी, यहाँ मुझे नहीं बनाने चाहिए, यहाँ मुझे नहीं बनानी चाहिए। तो मैंने बटन यहाँ से उठा लिए दोस्त, मैंने यहाँ से बटन उठा लिए फटाफट, और इन बटन्स को उठा के मैं निकल पड़ा, और मैंने बटन डाल दिए दोस्त कहाँ पे, ये बटन डाल दिए मैंने यहाँ पे। ठीक है जी, ये बटन मैंने यहाँ पे डाल दिए। मैं यहाँ पे वापस गया हमारे कार्ड के अंदर, जो इंपोर्ट स्टेटमेंट थी जो हमें चाहिए, उनको मैंने कॉपी कर लिया, कट कर दिया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। बढ़िया। तो तुम क्या देख पा रहे हो, टेस्टिमोनियल के अंदर तीन चीजें हैं, पहला कार्ड, फिर कुछ बटन, और फिर दोबारा कुछ बटन। बढ़िया। अब कार्ड के अंदर क्या क्या बचा हुआ है देख के आओ एक बार। भैया कार्ड के अंदर पड़ा हुआ है आपका इमेज प्लेस कर रहे हो, नाम प्लेस कर रहे हो, जॉब प्लेस कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा का आइकन, डिस्क्रिप्शन प्लेस कर रहे हो, इन्वर्टेड कॉमा का आइकन। चलो और आसान हो गया तुम्हारा कार्ड अब। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, सेंस बनाना भी इंपॉर्टेंट है भाई थोड़ी सी ना। चलो, तो हमने बटन्स यहां पर रख दिए। अब सवाल है कि बटन है तो बटन पे क्लिक करने पे जो एक्शन करना है वो भी होना चाहिए। अब सवाल है बटन अगर हमारे पास अवेलेबल है तो बटन पे क्लिक करने से जो एक्शन होगा वो भी हमारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस और नो? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो वो देखते हैं कैसे होगा, हमने यहाँ पर क्या बोला कि भाई जो मेरा ये लेफ्ट वाला आइकन था ना, जो लेफ्ट एरो वाला आइकन है, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पर लिख दिया जी ऑन क्लिक, और मैंने यहाँ बोल दिया लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर। बहुत बढ़िया। सेम इसी पर मैंने इसको कॉपी कर लिया, सेम इसी प्रकार मैंने कॉपी कर लिया, और राइट एरो वाला जो आइकन था, राइट एरो वाला आइकन के अंदर ऐड कर दिया मैंने राइट शिफ्ट हैंडलर। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार मैंने क्या बोल दिया, इस बटन के अंदर चला गया मैं, सरप्राइज वाले बटन के अंदर, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू सरप्राइज हैंडलर। बहुत बढ़िया। तो मैंने तीन फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं, तीन फंक्शन मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। मैंने बोला जी फंक्शन लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर, बहुत बढ़िया, फंक्शन राइट शिफ्ट हैंडलर, बहुत बढ़िया, फंक्शन सरप्राइज हैंडलर, बहुत बढ़िया। तो तीनों फंक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे बताओ लॉजिक क्या होना चाहिए। अब ये लेफ्ट शिफ्ट का और ये राइट शिफ्ट का लॉजिक क्या होना चाहिए? ठीक है, फटाफट चलते हैं कैनवस पर, समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक क्या फ्लो बना है वो तुम्हें समझाता हूँ, उसके बाद तुम आगे लेके चलते हैं। ध्यान से देखो, अभी तक फ्लो ऐसा है कि हमने बोला कि ये मेरी app.js वाली फाइल है, ये मेरी app.js वाला कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक हेडिंग बना रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल है, वो तो आता है पहले से, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड केस क्या है कि मैं यहाँ पे एक डिव बना रहा हूँ, जो कि बेसिकली अंडरलाइन का डिव बना दिया मैं, जो कि अंडरलाइन क्रिएट करता होगा। तो अंडरलाइन तुम इस डिव की सहायता से कर रहे हो। और थर्ड क्या है, तुम यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स नाम का तुमने एक कंपोनेंट ऐड कर दिया, टेस्टिमोनियल्स नाम का। ठीक है, इस कंपोनेंट के ऊपर अगर मैं जाऊं तो ये क्या बनाता है, टेस्टिमोनियल्स नाम का कंपोनेंट क्या करता है, सबसे पहले कार्ड्स, एक कार्ड क्रिएट करता है। तो ये एक कार्ड क्रिएट करता है, उस कार्ड को क्रिएट करने के बाद ये वाला बटन क्रिएट करता है, उस बटन के बाद ये वाला बटन क्रिएट करता है, उस बटन के बाद ये एक सरप्राइज वाला बटन क्रिएट करता है, सरप्राइज मी। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस कार्ड वाले कंपोनेंट पे जाऊं, ये था मेरा testimonials.js। अब अगर मैं इस कार्ड वाले कंपोनेंट पे जाऊं तो कार्ड वाला कंपोनेंट क्या करता है भैया, कार्ड वाला कंपोनेंट जो सबसे पहले एक इमेज टैग दर्शाता है, इमेज टैग के बाद नाम दर्शाता है कि भैया नाम क्या है इस व्यक्ति का।
उसका उसका टाइटल दर्शाता है कि भाई इस व्यक्ति के जॉब का टाइटल क्या है, उसके बाद वहां पे वो आइकन दिखाता है, उसके बाद फिर वो एक डिस्क्रिप्शन जो है, एक डिस्क्रिप्शन प्लेस करता है, और उसके बाद वो फिर से एक आइकन दिखाता है। तो ये पूरा का पूरा फ्लो है अभी चल रहा है। ऐप के अंदर टेस्टिमोनियल है, और टेस्टिमोनियल के अंदर तुम्हारा कार्ड, और कार्ड के अंदर ये सारा डेटा। क्या समझ में आती है बात? ठीक है, लॉजिकल है, लॉजिकल है। अभी तक हमने कोई यूज स्टेट यूज नहीं किया, कोई यूज इफेक्ट यूज नहीं किया, ठीक है, अभी तक सब कुछ नॉर्मल लगा है। ठीक है, एक बार वापस कोड दिखाता हूँ तुम्हें, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, नॉर्मल चीजें यूज किया अभी तक। ठीक है, ये तुम्हारा देखो ऐप जेएस था, ऐप जेएस में कोई भी यूज स्टेट वगैरह यूज नहीं किया, सिंपल तुम बस यूआई क्रिएट कर रहे हो, अभी तक कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया, बस प्रॉप्स का यूज किया हुआ है। अब चलते हैं टेस्टिमोनियल्स में, यहाँ पर भी तुमने कोई यूज स्टेट या यूज इफेक्ट यूज नहीं किया, बस प्रॉप्स का यूज किया होगा डेफिनेटली, देखो यहाँ पे किया हुआ है। और कार्ड्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस प्रॉप्स का यूज किया, कोई यूज स्टेट या यूज इफेक्ट यूज नहीं किया हुआ है, नॉर्मल तुमने बस जेएसएक्स कोड लिखा हुआ है। ठीक है जी, यस और नो? यस और नो मित्रों, यस और नो, जल्दी से बताओ। अरे यार भूल जाता हूँ क्या स्क्रीन शेयर करना, दोबारा करते हैं। कहां से स्टार्ट करना था, कहां से भूल गए थे भाई, कहां से स्टार्ट करना था बताना, कहां से शुरू से? तो मैंने बोला ये तुम्हारी ऐप वाली फाइल थी, इसको देख के साफ पता लग रहा है कि हमने यहाँ पे सिंपल जेएसएक्स कोड लिखा हुआ है और सिर्फ प्रॉप्स का यूज किया हुआ है, कोई भी यूज इफेक्ट या यूज स्टेट का यूज नहीं किया। आगे चलते हैं टेस्टिमोनियल्स में, यहाँ पर भी देखो साफ साफ प्रॉप्स का यूज किया हुआ है, नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट किए हुए हैं, नॉर्मल जेएसएक्स कोड लिखा हुआ है, प्रॉप्स सेंड कर रखे हैं ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे कोई यूज स्टेट या यूज इफेक्ट का यूज अभी तक नहीं किया। ठीक है, उसके बाद कार्ड के अंदर गए, यहाँ पर भी नॉर्मल जेएसएक्स कोड लिखा हुआ है, प्रॉप्स का यूज किया हुआ है, यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज नहीं किया। बहुत बढ़िया, तो अभी तक सब कुछ नॉर्मल है, जैसा हमने यहाँ पर सीखा इस फ्लो के हिसाब से कि तुम्हारा app.js है, app.js के अंदर यहाँ पर टेस्टिमोनियल है, टेस्टिमोनियल के अंदर तुम्हारे पास एक कार्ड है, और एक कार्ड के अंदर तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर डेटा है सारा का सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम करना क्या चाहते थे, जब लेफ्ट शिफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो चाहते क्या थे उससे? जब लेफ्ट शिफ्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो उससे करना क्या चाहते हैं? मैंने बोला जब हम इस लेफ्ट शिफ्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो मैं क्या चाहता हूं, क्या हो? जो भी तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसमें जो लेफ्ट में डेटा पड़ा होगा वो दे दो, राइट? जो भी तुम्हारे पास डेटा पड़ा हुआ है उसमें लेफ्ट साइड में जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे दे दो। मैंने कहा लेफ्ट साइड डेटा मतलब, मैंने कहा दिखाता हूं, देखो तुम्हारे पास तुम्हारी डेटा डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर, तुम्हारे पास तुम्हारी डेटा डॉट जेएस वाली फाइल के अंदर एक रिव्यूज नाम का डेटा पड़ा हुआ है, एक रिव्यूज नाम का एरे पड़ा हुआ है। ठीक है, इस एरे के अंदर टोटल 5 ऑब्जेक्ट हैं, पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा ऑब्जेक्ट, पांचवा ऑब्जेक्ट। यस और नो? बहुत बढ़िया। लेट्स से मैं करंटली इस डेटा के ऊपर खड़ा हूं मेरे यूआई पर, और मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया, तो अब क्या होगा? तो अब ये वाला डेटा मुझे विजिबल होगा। मैंने फिर से क्लिक कर दिया, अब ये वाला डेटा मुझे विजिबल होगा। मैंने फिर से क्लिक कर दिया, अब तो पीछे पहुंच गए, यहां तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने क्या बोला कि जब भी तुम इस वाले डेटा के पीछे आओ तो तुम फिर दोबारा यहां से स्टार्ट कर लो। तो इन शॉर्ट मैंने ये बोला कि अगर तुम्हारा इंडेक्स -1 लेस देन 0 हो जाए तो तुम क्या करना, इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स दे देना, ऐसा कुछ कुछ बोल दिया मैंने, राइट? और नॉर्मल केस के अंदर तुम इसको बस इंडेक्स -1 कर देना। तो नॉर्मल केस में तुम क्या करते, अगर इस कंपोनेंट पे खड़े हो नॉर्मल केस में और लेफ्ट बटन पे क्लिक किया है तो तुम यहां से हट के लेफ्ट वाले कंपोनेंट पे आ जाओगे। अगर तुम इस कंपोनेंट पे खड़े हो और लेफ्ट बटन पे क्लिक किया तो तुम यहां से हटके इस वाले कंपोनेंट पे आ जाओगे। अगर तुम यहाँ पे खड़े हो और लेफ्ट बटन पे क्लिक किया तो तुम यहां से हटके यहां पर आ जाओगे। बहुत बढ़िया। अगर तुम यहाँ पर खड़े हो और तुमने लेफ्ट बटन पे क्लिक किया है तो तुम यहां से हटके वो घूम के वापस यहाँ पे आ जाओगे। तो सर्कुलर वे में तुम पूरी की पूरी गेम चला रहे हो। क्या बात समझ में आती? तो इसको फटाफट हम कर सकते हैं, मॉडल्स का यूज भी कर सकते हैं, पर मैं सिंपल रखना चाहता हूँ चीजों को। ठीक है, मैं नहीं चाहता तुम अपने दिमाग को ज्यादा जोर दो। ठीक है, चलो भाई, चलो तो हम आ गए यहाँ पर टेस्टिमोनियल के अंदर। हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर। तो उस लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर को यूज करने से पहले मैंने एक चीज बोली, इंडेक्स। मैंने एक चीज बोली इंडेक्स, किसी ने सुना? इंडेक्स बोला मैंने। इंडेक्स क्यों बोला मैंने? एक इंडेक्स नाम का मुझे वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि मुझे क्या बताएगा, इंडेक्स नाम का एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा जो कि मुझे क्या दर्शाएगा कि करंटली मुझे यूआई पर कौन सा रिव्यू शो करना है, करंटली मुझे यूआई पर कौन सा रिव्यू शो करना है। बाय डिफॉल्ट यूआई पर मैं कौन सा रिव्यू शो कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट जो 0th इंडेक्स पर रिव्यू पड़ा होगा उसको मैं शो कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक इंडेक्स बना लिया, लेट const इंडेक्स कॉमा सेट इंडेक्स टू स्टेट 0।
तो स्टार्टिंग मैंने इसकी कर दी 0 से, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 से, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब जब लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा भैया, लेफ्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो बहुत सिंपल गेम है। आपने सिर्फ इतना बोला कि अगर मेरा इंडेक्स -1 जो है वो नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव वाले केस में उसको लास्ट एलिमेंट पे ले आना, तो आपने बोला सेट इंडेक्स, और लास्ट एलिमेंट क्या होता है, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स होता है n-1। यहाँ पे n क्या है, रिव्यू की लेंथ, आप n-1 इंडेक्स तक पहुंच गए। और लेट से नॉर्मल केस होता, लेट से कि नेगेटिव नहीं होती वैल्यू, तो क्या करते, तो कुछ नहीं, आप सेट इंडेक्स करते इंडेक्स -1, सिंपल कोड, एकदम सिंपल कोड, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा मैं इसके अंदर, ठीक है। अगर इंडेक्स -1 करने से, यानी एक पीछे जाने से, एक इंडेक्स पीछे जाने से तुम नेगेटिव नंबर पे पहुंच जाओ, तो तुम नेगेटिव में मत जाओ, डायरेक्टली घूम के लास्ट इंडेक्स पर चले जाओ। लास्ट इंडेक्स कौन सा होता है एरे के अंदर, n-1, n मतलब एरे की लेंथ। लेंथ कैसे निकालते हैं, जो भी आपका नाम है ऑब्जेक्ट का, डॉट लेंथ। एल्स केस यानी जब इंडेक्स -1 करके नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, कोई पॉजिटिव नंबर या कोई 0 आ रहा है, तो नॉर्मली कर लो भाई, कुछ और करने की नहीं, डरने की नहीं है, नॉर्मली कर लो। क्या बात समझ में आती है, सेम इसी प्रकार मैं राइट शिफ्ट हैंडलर भी कर सकता हूं, कि मैंने बोला कि अगर मैं इंडेक्स +1 करके एरे से बाहर निकल गया, मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू रिव्यू डॉट लेंथ, अगर मैं एरे से बाहर निकल गया तो क्या करूं, तो कुछ नहीं, तो वापस उसको 0 पे ले आओ, सेट इंडेक्स कर दिया 0। और नॉर्मल केस में क्या करो, सिंपल भाई, इंक्रीमेंट कर दो, और इसमें इंडेक्स +1 कर दो, सिंपल। हम बेसिकली यहाँ पर ये कह रहे हैं, दिखाता हूं मैं तुम्हें एक बार। हम बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करता हूं, तो मुझे क्या पता है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट पड़े हैं एरे के अंदर, ठीक है। एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, और एक एलिमेंट ये रहा, ठीक है। मैं बोला कि यहाँ पर मेरे पास जो है प्रणय है, यहाँ पर अबीर है, साइकत है, सौम्या है, और यहाँ पर कोई विश्वास है, ठीक है जी। तो अगर मैं इस डेटा पे खड़ा होता और मुझे कोई लेफ्ट शिफ्ट करता तो मैं यहाँ पहुंच जाता। अगर मैं इस डेटा पे खड़ा हूं, मुझे कोई लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो मैं यहाँ पहुंच जाता। यहाँ खड़ा हूं, किसी ने लेफ्ट शिफ्ट किया, मैं यहाँ पहुंच गया। यहाँ खड़ा हूं, किसी ने लेफ्ट शिफ्ट किया, मैं यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर किसी ने लेफ्ट शिफ्ट किया तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हटके वापस यहाँ लग जाऊंगा। सर्कुलर वे में चल रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गया, 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 यहाँ से फिर दोबारा यहाँ पहुंच गया। तो तुम कभी भी एंड नहीं करोगे, घूमते रहोगे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चीज बोली कि मान लो यहाँ पर मेरा इंडेक्स था, और इंडेक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे 0 है, तो मैंने बोला अगर मेरा इंडेक्स -1 लेस देन 0 हो जाए, बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इंडेक्स -1 करूंगा तो क्या होगा, -1 बन जाएगा, दैट इज अ नेगेटिव नंबर। तो इस केस में क्या करो, घूम के यहां पर आ जाओ। ये इंडेक्स कौन सा है, n-1। तो इस केस में मैंने क्या बोला है, इस केस में मैंने बोल दिया कि सेट इंडेक्स कर दो n-1, सिंपल। और n निकलता कैसे है, जो भी तुम्हारा एरे है उसका नाम, रिव्यूज डॉट लेंथ, निकल गई लेंथ, ठीक है। और एक सेम केस मैंने राइट शिफ्ट का बताया, कि भाई मान लो मेरे एरे के अंदर यहाँ पर 5 एलिमेंट है, मेरे एरे के अंदर यहाँ 5 एलिमेंट है जी। पहला एलिमेंट ये रहा, दूसरा एलिमेंट ये रहा, तीसरा एलिमेंट ये रहा, चौथा एलिमेंट ये रहा, पांचवा एलिमेंट ये रहा। मैंने बोला जी यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं बोला लेट्स से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी ने मुझे राइट शिफ्ट कर दिया तो क्या हुआ, यहाँ से राइट पहुंच गया। यहाँ खड़ा हूँ, किसी ने फिर से राइट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पहुंच गया। फिर से किसी राइट शिफ्ट कर दिया, यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर अगर मुझे को राइट शिफ्ट कर दे तो मैं घूम के यहाँ आ जाता हूं। इन शॉर्ट मैंने बोला कि अगर मेरा इंडेक्स +1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाए n, क्योंकि ये तो n-1 इंडेक्स होता है। अगर आप यहां से बाहर जाओगे, कॉमन सेंस की बात, आप n बन जाओगे +1 करने से। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n हो गया तो क्या करो, घूम के वापस यहाँ पे आना होता है 0 इंडेक्स पे। तो आपने क्या बोल दिया, इस केस में इंडेक्स को सेट कर दो 0। और नॉर्मल केस में आपने बोला क्या, नॉर्मल केस में तो 1 आगे बढ़ ही रहा था मैं, नॉर्मल केस में आपने बोला ही था कि 1 आगे बढ़ जाओ। क्या बात समझ में आई, सिंपल मैथ्स है, ठीक है, बढ़िया। तो ये हमने कर लिया, ये कोड हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं एक बार। तो हमने ये कोड लिख लिया, लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर भी हो गया, राइट शिफ्ट हैंडलर भी हो गया, और सरप्राइज हैंडलर बचा है। सरप्राइज हैंडलर क्या करता था भाई सरप्राइज हैंडलर हमारा रैंडमली कोई भी डेटा लाके देता था। अब अगर मुझे कोई भी डेटा रैंडमली चाहिए किसी एरे के अंदर से, तो बताओ मुझे क्या यूज करना पड़ेगा,
मुझे मैथ डॉट रैंडम फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि मैंने मैथ डॉट रैंडम यूज कर लिया, ठीक है जी। इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे एक नंबर मिलेगा किस रेंज के बीच में, किस रेंज में मिलेगा भैया, 0 से 1 के बीच में। पर मेरे को कहां से कहां तक चाहिए, मेरे को 0 से n के बीच में चाहिए। अगर मेरे को 0 से n के बीच में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा n के साथ। और n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है रिव्यूज डॉट लेंथ। बहुत बढ़िया। तो यानी यहां से मुझे एक वैल्यू मिल रही है। पर गड़बड़ ये है कि इंडेक्स जो होते हैं, इंडेक्स होते हैं इंटीजर, इंडेक्स होते हैं इंटीजर्स। पर यहां पर मुझे वैल्यू पॉइंट वाली भी मिल सकती है। हो सकता है कि मुझे मिल जाए 1.23, पर 1.23 तो कोई इंडेक्स ही नहीं होता। तो मुझे इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, या फिर मुझे इसके अंदर से वो जो फ्लोटिंग पॉइंट वाला पार्ट है ना उसको हटाना है। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज कर सकता हूँ फ्लोर वाला, ठीक है। ये ऑलरेडी सिखाते हो मैं सब कुछ में, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो आउटपुट आएगा इस पूरे एक्सप्रेशन से वो क्या होगा, एक इंटीजर होगा। वो एक इंटीजर होगा, राउंड ऑफ होके तुम्हारे पॉइंट वाला पार्ट हटके एक इंटीजर तुम्हारे पास आ जाएगा। वो इंटीजर हमने किसके अंदर स्टोर करा लिया, यहाँ पे एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई इंट इंडेक्स नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं। हमने बोला इंट रैंडम इंडेक्स इज इक्वल टू दिस। तो रैंडम इंडेक्स मिल गया, अरे इंट होता ही नहीं है भाई। लेट एंटर रैंडम इंडेक्स इज इक्वल टू दिस। एक रैंडम इंडेक्स आपने निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं। जैसे यहाँ पे इंडेक्स सेट किया था, जैसे यहाँ पे इंडेक्स सेट किया था, वैसे यहाँ पे इंडेक्स सेट कर दो, खत्म। लो जी, डन हो गया। आपका सरप्राइज हैंडलर भी खत्म हो गया जी, आपका सरप्राइज हैंडलर भी खत्म। लेफ्ट शिफ्ट हैंडलर भी आसान था, राइट शिफ्ट हैंडलर भी आसान था, सरप्राइज हैंडलर तो उससे भी ज्यादा आसान था, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो वैल्यू हार्ड कोड हमने कर दिया कि भाई हमेशा पहली वैल्यू भेजो, उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सी वैल्यू भेजूं, यहाँ पर कौन सी वैल्यू भेजूं भैया, यहाँ पर हमेशा रिव्यू ऑफ इंडेक्स भेजो। क्योंकि आपने इंडेक्स बता रखा है ना कि भाई मैं जो भी मेरे इंडेक्स की वैल्यू होगी मैं उसी को यहाँ पर सेंड करूंगा। तो आपने इंडेक्स की वैल्यू भेज दी यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आ रही है, एक बार चला के देखते हैं इसे। हम पहुंचे यहाँ पे, ये इनका यूआई है, ये हमारा यूआई है। अब मैं क्लिक करता हूं, राइट, हुआ हुआ हुआ, राइट, हुआ हुआ हुआ, राइट। यूआई थोड़ा खतरनाक चल रहा है भैया, पर काम जो करना चाह रहे हैं वो काम तो हो रहा है, जो काम प्लान किया वो तो हो रहा है। एक बार याद कर लेते हैं। पहले प्रणय आएगा, फिर अबीर आएगा, फिर सौम्य आएगा, फिर साइकत आएगा, फिर विश्वास आएगा। चलो, प्रणय, अबीर, सौम्या, साइकत और विश्वास। उल्टा लेके चलते हैं, साइकत, सौम्या, अबीर, प्रणय। बढ़िया। तो बटन सही चल रहे हैं भाई, बटन सही चल रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। सरप्राइज करके देखते हैं, प्रणय के बाद देखते हैं भाई, कुछ भी चल रहा है। बढ़िया, वेरी गुड। सही चल रहा है कि नहीं, बढ़िया चल रहा है कि नहीं, रैंडमली आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजेदार मजेदार। तो सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया। पर यूआई अच्छा करना पड़ेगा बस, अब बस यूआई अच्छा करना है, ठीक है। तुम्हें याद होगा हमने जो टेस्टिमोनियल्स वाला जो कोड था यहाँ पर, इसके अंदर तुमने कोई भी सीएसएस ऐड नहीं की है, तो इसके अंदर सीएसएस का ऐड करना पड़ेगा फटाफट, फिर हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से अगर देखें क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमारा जो यूआई है वैसा दिख रहा है और इनका यूआई ऐसा दिख रहा है। क्या क्या पकड़ पा रहे हो दोस्त, क्या क्या पकड़ पा रहे हो भैया, एक व्हाइट कलर का बॉक्स देख पा रहा हूं, एक फिक्स्ड विड्थ भी देख पा रहा हूं, एक फिक्स्ड हाइट भी देख पा रहा हूं, यस और नो। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे, हमने इस डिव के अंदर ऐड करना शुरू किया भाई, हमने इस डिव के अंदर ऐड करना शुरू किया। हमने बोला क्लास नेम के अंदर कि भाई साहब विड्थ चाहिए अपने को विड्थ चाहिए कितनी, 85 VW। कैसे पता लगा, डिजाइनर साहब जिंदाबाद, ठीक है। और मीडियम डिस्प्ले साइज के केस में अपने को विड्थ चाहिए कितनी, 700 पिक्सल। अच्छा यार, ये डिजाइनर वाला जो चीज है ना, ये रिपीट करता रहा, तुम अपने इसमें कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि जो नए बच्चे हैं उनको पता लग जाए मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ तो तुम बोल रहे हो तो खुद ही कर दिया करो। बैकग्राउंड जो है इस डिव का, मेरे को व्हाइट कलर का चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए मुझे, जो भी एलिमेंट इसके अंदर हैं वो सारे एक के नीचे एक होने चाहिए। फ्लेक्स कॉलम कर दिया मैंने, सेंटर में प्लेस कर देना भाई, जस्टिफाई सेंटर कर दिया मैंने, और आइटम सेंटर कर दिया मैंने। नॉर्मल जो मार्जिन पैडिंग दे रखी है आपको डिजाइनर साहब ने, वो ऐड कर दो। मार्जिन ऐड कर दिया हमने टॉप से 10 और पैडिंग ऐड कर दी हमने 10, और आई थिंक इतना काफी है। जो भी ट्रांजिशन आपको करने हैं वो थोड़ा सा स्मूथली कर लेना भाई साहब। ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन, बढ़िया। इतना हमने कर दिया, इतना हमने कर दिया मित्र।
और चेक करते हैं, ये इनका यूआई है और ये हमारा यूआई है। क्या फर्क देख पा रहे हो दोस्त? क्या फर्क है हमारे यूआई के अंदर? ये छोटा हो रहा है क्या? एक बार चेक करता हूँ, इनके वैसे चल रहा है क्या? अच्छा, एक चीज और हमने नहीं करी, तुम ध्यान से अगर देखो तो जैसे मैं होवर करता हूँ इसके ऊपर शैडो आती है नीचे से, देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? नीचे से शैडो आ रही है एक, ये देखो शैडो आ रही है, यही देखना, इस वाली लाइन पे देखना, आ रही है शैडो। और हमारे केस में शैडो नहीं आ रही भाई, हमने ऐड नहीं करी, आएगी कहाँ से? एक शैडो भी ऐड कर लेते हैं, एक शैडो भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमने बोला जी एक शैडो ऐड कर दो, शैडो, ठीक है जी। अब चेक करते हैं, तो ये हमारा है, आई नहीं यार, कम आ रही है ना भाई, ये कैसे बड़ी करूं मैं, कैसे बड़ी करूं? कम आ रही है, बोलो भाई कैसे बड़ी करूं, बोलो भैया। आपने मीडियम लिखा हुआ है मीडियम लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि होवर करने पे आनी चाहिए, होवर करने पे आ रही है ना, आपने नॉर्मली ऐड कर दिया वहां पे। मैंने कहा हाँ यार मैंने नॉर्मली ऐड कर दिया, तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा, मुझे होवर करने पर कोड को ऐड करना पड़ेगा ना भाई। तो मैंने लिख दिया भाई होवर करने पर शैडो दिखाओ। अब देखते हैं क्या होता है। अब मैं गया तो मेरे को शैडो बहुत कम दिख रही है यार, मजा नहीं आ रहा, दिख नहीं रही वैसे तो मेरे को, नहीं दिख रही, इसमें तो दिख रही है, अपने वाले में देखता हूँ, इसमें आ तो रही है, बहुत कम आ रही है, तो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ। तो इसको मीडियम की जगह मैंने क्या कर दिया, एक्सेल कर दिया। अब चेक करते हैं इनके यूआई में कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, हमारे यूआई में कैसे दिख रही है, बढ़िया, सही चल रहा है मित्रों, सही चल रहा है, सही चल रहा है, बढ़िया, सही है। भैया ये जो टेस्टिमोनियल के नीचे की लाइन है, मुझे पता नहीं ज्यादा ज्यादा बड़ी लग रही है, इसे छोटा करो। मैंने कहा ओके गाइस, छोटा कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी लेंथ जो है, इसकी विड्थ जो है कहां पर लिखी है हमने। तो हमने app.js के अंदर ये बनाई हुई इसकी विड्थ, विड्थ हमने लिखी है 1/5। तो इसको 1/10 कर दो भाई, देखते हैं क्या बनता है इससे। नहीं हुआ कुछ फर्क, ऐसा क्यों? चेंज क्यों नहीं हुआ भाई, चेंज क्यों नहीं हुआ इसके अंदर? कोई बता सकता है बच्चा मुझे, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ? रिलोड कर लूंगा एक बार, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ दोस्त? हमने 11 करने से क्या फर्क पड़ जाएगा भाई ये कैसा लॉजिक हो तुम्हारा, 11 करो हमने यहाँ पे फ्लेक्स सेटअप कर दिया, हमने बोला जी 1/11, 1/11, यहाँ पे क्या गड़बड़ है, ब्रैकेट में गड़बड़ है क्या? ब्रैकेट नहीं लगाना, ब्रैकेट हटा देते हैं भाई। अब अभी भी कुछ नहीं हुआ भाई अभी भी कुछ नहीं हुआ ब्रैकेट हटाने से भी। हमने क्या किया, अरे भाई आ गई, आ गई दोस्त, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। इसका मैं छोटा करो, चल रहा है बढ़िया कि नहीं, आ गया कि नहीं आया? इनमें किस प्रकार अंडरलाइन है, यहाँ पर ऐसी है, हमारे में ऐसी, बढ़िया। अब क्या फर्क है इनके यूआई में और हमारे यूआई में? भैया इनके नाम के बीच में और ये जॉब टाइटल के बीच में गैप कम है, और हमारे बीच में जो गैप ज्यादा है। तो ये कौन सी बड़ी चीज है? तो इसको फटाफट कर लेते हैं रिजॉल्व भाई। मार्जिन की गेम है सारी की सारी। तो हम चलते हैं यहाँ पे, हमने बोला हम गए कार्ड के अंदर, और ये रहा जी हमारा, हमने बोला कि इसको हटा बेटा, इसको हटा यहाँ से, और इसको सिंपल यहाँ डाल दे। चलो अब देखो, हुआ सही हमारा भी, हुआ सही कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, बढ़िया, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अब कहाँ गड़बड़ है? अब भैया जो आपका जो बटन है ना, दोनों, इन दोनों बटन और ये सरप्राइज में बटन, इन दोनों बटन के बीच में मार्जिन ओरिजिनल में इतना है, और आपके वाले में मार्जिन बहुत कम आ रहा है। इन दोनों बटन के बीच का मार्जिन जो है वो कम आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। तो कहाँ पे है ये बटन? ये बटन टेस्टिमोनियल्स के अंदर है, देखो, एक तो ये वाला डिव है और एक ये वाला डिव है। तो ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे गया और मैंने क्या लिख दिया, क्लास नेम लिख दिया empty5 लिख दिया। फर्क पड़ा? हाँ है, इतना था, बहुत पास है भैया, बहुत। 5 को 6 कर दो भाई, 6 कर दो, 5 में नहीं मजा आ रहा, 6 कर लो,
ये हमारा यूआई है, ये भाई साहब ये हमारा यूआई है, ये इनका यूआई है। ठीक है भाई साहब, इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करो, एमटीज को 7 करो। अब ये इनका है, ये हमारा है, ये इनका है, ये हमारा है, ये इनका है, ये हमारा है। थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको 9 कर दो भाई। ये हमारा है, ये इनका है, ये हमारा है, ये इनका है, ये हमारा है, इनका है, ये हमारा है, ये इनका है, ये हमारा है, हमारा है, इनका है, ये हमारा है, इनका है, हमारा है। अगर इतना तो छोटा मोटा चलता है, ठीक है, अब इतना तो चलता है, वैसे इतना क्या ही करूँ मैं, तो थोड़ा सा और करूँगा। ये हमारे में इतना गैप आ रहा है, ये इतना गैप आ रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं भाई। 9 की जगह 10 कर लो, मुझे इसलिए पसंद नहीं हिट एंड ट्रायल, बहुत टाइम लगता है इसमें। तो या तो मैं हिट एंड ट्रायल खेल लूँ या मैं तुम्हें सिखा लूँ, एक ही चल सकती है। बढ़िया, ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रणय गुप्ता की लेटर स्पेसिंग ज्यादा है और हमारे प्रणय गुप्ता की लेटर स्पेसिंग कम है। अब मुझे बताओ टेलविंड के अंदर लेटर स्पेसिंग कैसे हैंडल करते हैं? टेलविंड के अंदर लेटर स्पेसिंग कैसे हैंडल करते हैं, जल्दी से बताओ। किसी को याद है? कहाँ पे इसका लड़के का नाम प्रणय का नाम का है? लड़के का कार्ड के अंदर होता है, वो तो कार्ड के अंदर होता नाम का है, नाम नाम नाम, ये रहा नाम। इस नाम के अंदर यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी में ऐड करना पड़ेगा लेटर स्पेसिंग के लिए। कुछ जल्दी से बताओ कैसे करते हैं, जल्दी से बता दो भाई साहब, जल्दी से बता दो। लेट्स से कि हमें नहीं पता और हम दिमाग नहीं चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे डॉक्यूमेंटेशन टेलविंड, और हमने यहाँ पे लिख दिया जल्दी से लेटर स्पेसिंग। हो गया खत्म, तो उठाया ट्रैकिंग वाइडर। देखो जीवन बहुत आसान है अगर तुम्हें डेवलपमेंट में गूगल करने से डरना लगता हो। खत्म, इसको डाल दो यहाँ पे, कहानी खत्म, इतना ही था। आ जाओ वापस। अब बताओ प्रणय गुप्ता सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ हा भैया, क्या बात है, स्वाद आ गया भैया, स्वाद आ गया। ओए होए होए, आ हा, ओहो, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या? यस और नो मित्रों, यस और नो, बन गई बात। तो बना लिया हमने, बड़ी चीज नहीं है यार, और डरना नहीं गूगल करने से। तो ये बना ही डेवलपमेंट गूगल करने के लिए, ठीक है। सब कुछ नहीं रट सकते यहाँ पे, ठीक है। मेरे को कुछ भी याद नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। जितना याद हो मैं लिख देता हूँ, बाकी गूगल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। तुम्हारे रट्टा मारने की एबिलिटी से तुम अच्छे डेवलपर नहीं बनोगे दोस्त, तुम्हारे कूल एटीट्यूड से फिर भी बन जाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सारे के सारे बटन्स को वर्क कराते हुए, सारे के सारे बटन्स को वर्क कराते हुए, सरप्राइज मी वाला बटन भी चलाते हुए यूआई को रेप्लिकेट कर लिया है। एक सिंपल सा फर्क इसमें क्या है, जो हमारा डिव है उसके कॉर्नर शार्प है, और इनका जो ये व्हाइट वाला डिव है इसके कॉर्नर राउंडेड है। अरे भैया ये क्या बात है, ये भी कर ही लेते जब इतना कर लिया तो हमारा बैकग्राउंड व्हाइट जो हमने सेट किया था अभी थोड़ी देर पहले, वो कहाँ पे है? टेस्टिमोनियल्स के अंदर है भैया, ये वाला था। इसको राउंडेड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो मैंने इसको लिखा यहाँ पे, मैंने कर दिया राउंडेड एमडी, ठीक है जी। चलो देखें राउंड हुआ कि नहीं हुआ। भैया हो गया राउंड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर लिया। क्या हमने कंप्लीट कर लिया मित्र इसको, यस और नो? देखो कोशिश तो मेरी थी कि मैं तो 15 मिनट में करा दूं, और पर लग गए 1.5 घंटा इसमें यार, करते करते भी। कोई नहीं, ये एंड करता है ऑफिशियली हमारे रिएक्ट के वीक 1 को। हमारा रिएक्ट वीक 1 खत्म होता है यहाँ पे। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया, जो हमने स्क्रैच से खुद कोड नहीं किया, हम एक कॉपी पेस्ट करके लाए थे। उसके अंदर हमने तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए उस प्रोजेक्ट को यूज किया, जहाँ पर हमने मैगी वैगी निर्मा विर्मा वाला यूज किया था। उसके बाद हमने स्क्रैच से प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। सबसे पहले हमने क्या बनाया, काउंटर ऐप बनाया, और काउंटर ऐप बनाने के बाद प्लान विद लव वाला ऐप बनाया। प्लान विद लव वाले ऐप के बाद टॉप कोर्सेज वाला ऐप बनाया। टॉप कोर्सेज वाले ऐप के बाद ये टेस्टिमोनियल स्लाइडर बना दिया, ठीक है। तो आई थिंक एक वीक में 4 छोटे छोटे प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट इनफ हैं तुम्हें, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मानता हूं कि नहीं मानता हूं? मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना पड़ेगा ठीक है जी। इसमें एक ही लॉजिक था इस पूरे गेम के अंदर, वो था ये इंडेक्स वाला, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर गेम क्या थी इंडेक्स की, कि आपको किसी ना किसी व्यक्ति का डेटा जो है एक व्यक्ति का शो करना है यूआई पर। तो एरे के अंदर तुम किस चीज के द्वारा एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, खुद बताओ। एक एरे में 5 एलिमेंट है और तुम्हें एक्सेस करना है डेटा को, कैसे कर सकते हो? सिंगल तरीका है, इंडेक्स के द्वारा ही कर सकते हो। तो इसमें कोई फैंसी लॉजिक था ही नहीं। मुझे पता है कि एक्सेस करना तो इंडेक्स बनाना पड़ेगा, राइट।
मेरे पास 5 एलिमेंट है, उनमें से मुझे किसी एक एलिमेंट को यूआई पर दिखाना है, उसका कार्ड कंपोनेंट बनाना है, तो मुझे इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो मैंने इंडेक्स का स्टेट वेरिएबल बनाया, इनिशियलाइज कर दिया उसको 0 के साथ, आगे बढ़ाना तो इंडेक्स +1 करो, पीछे लेके जाना इंडेक्स -1 करो, एंडिंग कंडीशन का ध्यान रखना, और खत्म हो गया। कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। मैप क्यों नहीं यूज किया? अगर मैं यहां पर मैप यूज करता तो बताओ मित्रों क्या होता? अगर मैं यहां पर मैप यूज करता, मेरे मैप यूज करने से यहां पर एक कार्ड नहीं बनता, यहां पर 5 कार्ड बन जाते। 5 कार्ड बन जाते अगर मैं यहां पे मैप यूज करता तो। दिखाऊं क्या? करके दिखाऊं? चलो ट्राई कर लेते हैं। आज पता नहीं कैसे बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा सा, पर ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने में कौन से पैसे लग रहे हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बोला जी मेरे पास डेटा है रिव्यूज डॉट मैप डेटा। इस डेटा के अंदर मैंने क्या किया, खत्म खत्म कहानी। देखते हैं क्या बनता है इससे। कुछ अजीब बना हुआ, कुछ भी नहीं बना भाई इसमें तो। ये क्या हुआ? रिव्यू रिव्यू नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर ये पास करना भाई। कार्ड रिव्यू 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 क्या कर रहा है, 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 क्या कर रहा है। रिव्यू इज इक्वल टू, यार कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा? अरे यार एक्चुअल वाला चला रहा हूँ, अपने वाला तो मैंने चला ही नहीं रहा। रुको रुको, अपने वाला थोड़ी चलाया, मेरा थोड़ी है, मेरा तो ये वाला है। हुआ चेंज क्या नहीं हुआ? अब देख पा रहे हो मैप क्यों नहीं चलाया मैंने? देख पा रहे हो, ये होता मैप चलाने से तुम्हारा सारा डेटा आ गया, 1 2 3 4, ये डेटा आ गया सारा का सारा। ठीक है, ऊपर वाला तो छुप ही गया, दिख ही नहीं रहा। दैट्स व्हाई मैप नहीं चलाया। मैप से तुमने सभी का कार्ड जनरेट कर दिया, हमें सभी का कार्ड थोड़ी जनरेट करना था। ठीक है, चलो इस प्रकार हमने समझा कि मैप वाली गेम से क्या होता है। इसको हटा देते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर रिटर्न क्यों नहीं लिखा, किसी को पता है भैया? अगर आप यहाँ पे राउंडेड ब्रैकेट का यूज करते हो तो आपको रिटर्न नहीं लिखना होता, बट अगर यहाँ पे आप करली ब्रैकेट का यूज करते, अगर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट का यूज कर रहा होता तो मुझे यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ता। मुझे यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ता उस केस में। सेम बिहेवियर है, सेम बिहेवियर है, राइट, सेम बिहेवियर है। तो इसमें ये चीज ध्यान रखना, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना दोस्त। तो इसमें तो ये वाला यूज करूंगा, सिंपल है ना भाई ज्यादा। ठीक है जी, चलो बढ़िया। इस प्रकार आपने सीखा, इस प्रकार आपने सीखा कि कैसे तुम ये स्लाइडर वाली गेम बड़े प्यार से क्रिएट कर सकते हो। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया लड़के, बढ़िया बढ़िया, सही है। तो इस सेशन में इतना ही मेरे दोस्त, इस सेशन में इतना ही। आशा करता हूँ छोटा सा प्यारा सा प्रोजेक्ट आपको समझ में आया होगा। और मैं तो इसको अनरैप में करने वाला था कि मैं स्क्रैच से कोड नहीं करता, बस तुम्हें दिखाया था अनरैप करते करते, और 15-20 मिनट में करवाया था। वो तो प्रणय भाई आए, प्रणय भाई ने बोला कि नहीं भैया हमें ये पूरा कराना चाहिए। आई थिंक बच्चे थोड़ा सा अभी डर रहे हैं रिएक्ट के अंदर, पूरा कराना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, पूरा करा देंगे। ठीक है, और कल का बता दो प्लीज, कल तुम्हारी रात को 9 बजे क्लास है। ठीक है, कल रात को 9 बजे तुम्हारी क्लास है। कल हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, गुड नाइट। कोई भी डाउट हो उसको आप कृपा करके पूछे आप डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर। टीएस का पूरा लाभ उठाएं, ये बंदे बहुत फ्री बैठे हैं, तुम काम हम दे नहीं रहे हो इनको बिल्कुल भी। ठीक है, इनसे डाउट पूछो, जाके डाउट नहीं पूछ रहे तो हालचाल पूछो इनके, पर पूछो पूछो, फ्री मत रहने दो इनको। क्या बात समझ में आती है? धन्यवाद। ठीक है, चलो ओके। कल क्यों एक्स्ट्रा क्लास है भाई साहब? एक्स्ट्रा क्लास जब छुट्टी होती है तो छुट्टी में नहीं पूछते तुम छुट्टी क्यों? एक्स्ट्रा क्लास में क्यों पूछ रहे हो भाई? एक्स्ट्रा क्लास, चलो चुपचाप आना कल। चलो बाय।